हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग दोबारा यहाँ पे बिकम द हीरो स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो थ्रू द सिस्टम के थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि सुकीसीरो ने इकट्ठे हैं यहाँ पे तीनों राउंड प्ले कर दिए थे लगातार बोनस के चक्कर में, लेकिन जब वो एरिया से बाहर निकला था तो फिर उसके हालात मरे हुए कुत्ते के माफिक हो चुके थे। इसलिए जल्दी से ये लोग उसे हील करते हैं और हीलिंग के बाद में सुकीसीरो को थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगता है। वहीं साकुरा सुकीसीरो से नाराज थी क्योंकि उसने वादे को अपना पूरा नहीं किया, लेकिन सुकीसीरो से कह देता है कि अगली बार से वो इस वादे को ध्यान में रखेगा और रूल्स नहीं तोड़ेगा। और यहीं पे हमारी एपिसोड एंड हुई थी। तो बिना किसी देरी के नेक्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। साकुरा की बात यहाँ पे डग सुकीसीरो से कहता है कि तुमने एक दिन में यहाँ पे 3 बार लेवल अप किया। मैं इसके ऊपर यकीन तो करना नहीं चाहता, लेकिन आंखों से देखा है तो यकीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आंखों की देखी चीजें दिल में उतरती हैं। वहीं पे डग अपने मन के अंदर सोचता है कि जब ये बंदा बाहर निकला था तो फिर इसका ऑरा यहाँ पे डार्कनेस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एक सेकंड के लिए डग तो यही लगा कि डार्कनेस मॉन्स्टर यहाँ पे बैरियर को तोड़ के खुद ही बाहर आ गया है। सुकीसीरो की पावर से यहाँ पे न ही सिर्फ मेडिसिन बल्कि कॉम्बैट के अंदर भी एकदम आउटडेटेड हैं। अगर केविन को यहाँ पे जीनियस समझा जाएगा तो फिर सुकीसीरो उन बंदों में से एक आता है जो कि जीनियस का मुंह पकड़ के उन्हें जमीन में रगड़ देते हैं। वहीं पे पिगी भी आगे बढ़ता है और वो सुकीसीरो से माफी मांगता है क्योंकि वो उसे पहले हल्के में ले रहा था और उसे सुकीसीरो की पावर के ऊपर यकीन नहीं था। सुकीसीरो उसे कहता है कि तुमने मुझे पहले ही ठीक कर दिया है तो फिर माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन साकुरा का मुंह अभी भी बना हुआ था। वहीं पे पिगी सुकीसीरो को ये भी बता देता है कि उन लोगों ने जो यहाँ पे स्किल का इस्तेमाल किया है उससे उन लोगों ने यहाँ पे सुकीसीरो की चोटों को तो ठीक कर दिया है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर जो चोटें हैं उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है, बेसिकली इंटरनल इंजरीज। सिस्टम में यहाँ पे सुकीसीरो को बताता है कि जो इंटरमीडिएट हीलिंग टेक्निक होती हैं वो सिर्फ बॉडी को फिजिकली ही यहाँ पे ठीक कर पाती हैं, अंदरूनी चोटों को वो ठीक नहीं कर पाती हैं। पिगी सुकीसीरो से कहता है कि जब वो बाहर निकला था तब वो चोटों से लथपथ था। उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है उस वजह से उसके नर्व काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी हैं। अगर उन लोगों ने जरा सी भी देरी की होती तो सुकीसीरो मारा जाता। वहीं डग को पता चल जाता है कि सुकीसीरो ने यहाँ पे किस टाइप की किसी सीक्रेट टाइप की एनर्जी या फिर मैजिक का इस्तेमाल किया है, इससे उसकी बॉडी यहाँ पे खतरे में आ गई थी। इसलिए डग सुकीसीरो से मना करता है कि तुम उस टेक्निक का दोबारा इस्तेमाल ना करना जब तक तुम्हारी बॉडी ठीक नहीं हो जाती है, नहीं तो तुम फ्यूचर में अच्छे से लेवल अप नहीं कर पाओगे। इससे सुकीसीरो को समझ में आ जाता है कि उसने जो सैक्रिफाइस स्किल यहाँ पे इस्तेमाल की है उससे उसकी बॉडी में यहाँ पे कोई ना कोई खराबी आ गई है। यहाँ तक कि सुकीसीरो जब भी स्किल मैजिक का सैक्रिफाइस स्किल का इस्तेमाल करता है तो फिर उसके मन के अंदर सिर्फ लोगों को मारने की ही बातें याद आती हैं और कुछ भी नहीं। उसी टाइम पे सुकीसीरो के मन के अंदर अचानक से ये 2 आंखें आती हैं जो कि गेट के ऊपर थी टेरिटरी के अंदर जाने से पहले, और सुकीसीरो को ये इल्यूजन आता है और सुकीसीरो जैसे इस इल्यूजन को देखता है तो वो अचानक से काफी ज्यादा थक जाता है। साकुरा उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो सुकीसीरो यही कहता है कि वो बस थोड़ा सा थका हुआ है। इससे सुकीसीरो को ये भी समझ में आ जाता है कि डार्कनेस सैक्रिफाइसल स्किल यहाँ पे उसकी बॉडी नहीं बल्कि दिमाग के साथ भी छेड़खानी कर रही है। सुकीसीरो को यहाँ पे अब उस स्किल का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा। इसके बाद डग अपने पास से कुछ खास मेडिसिन बाहर निकालता है जो बहुत ज्यादा खास थी और वो सुकीसीरो को देते हुए कहता है कि इन्हें एब्जॉर्ब करने के बाद मेडिटेट करने के लिए बैठ जाना, तुम्हारी बॉडी जल्दी हील हो जाएगी। कहता कि पिगी भी उन मेडिसिन को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पिगी के साथ साथ में साकुरा भी। डग यहाँ पे सुकीसीरो को बताता है कि ये मेडिसिन यहाँ पे केविन की फेवरेट मेडिसिन है, ये तुम्हारी बॉडी को और भी जल्दी जल्दी हील करेंगी, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि तुम एक बार उससे मिल आओ। तुम्हारे पास अच्छा टैलेंट है, वो तुम्हें पक्का अपने डिसाइपल बना लेगा और उससे तुम्हें यहाँ पे और भी ज्यादा मेडिसिन की नॉलेज के बारे में पता चलेगा। और वैसे भी केविन यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट के ऊपर कुछ लोगों में से एक है जिनके पास यहाँ पे लेजेंडरी लॉ ऑफ द रियून है। इस पे साकुरा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसका केविन से कुछ 36 का आंकड़ा है। तो वो आगे से कहती है कि केविन ने यहाँ पे पहले ही लेजेंडरी लॉ ऑफ रियून को डिस्कवर कर लिया। सुकीसीरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे चल क्या रहा है, तो वो पूछता है कि मुझे तो कुछ बताओ भाई, ये लेजेंडरी लॉ ऑफ रियून है क्या चीज। तो फिर पिगी यहाँ पे सुकीसीरो को बताता है अगर तुम एडवेंचरर के नाम पे ये नहीं पता है कि लेजेंडरी लॉ ऑफ रियून क्या चीज है तो फिर या तुम थू हो यार एडवेंचरर के नाम पे, जाओ और जाके काले पानी से मुंह धो के आओ अपना। फिर इसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी रूल्स हैं, लॉज हैं जो कि मैजिक ऑफ हेवन एंड अर्थ के ऊपर राज करते हैं। इन लॉज के पास बहुत ज्यादा इमेरेजेबल अमाउंट में पावर होती है जिसको यहाँ पे फॉरबिडन स्पेल ऑफ रियून कहा जाता है। सिमेंस के लिए यहाँ पे जरूरी होता है कि वो यहाँ पे अपनी मेडिसिन की क्वालिटी को ज्यादा बढ़ाएं जब वो उन्हें रिफाइन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो लॉ ऑफ हेवन एंड अर्थ होता है ये बहुत ज्यादा वायलेंट और कुछ तो यहाँ पे खुद की ही सोच रखते हैं, यानी कि इनके पास उनकी खुद की सोचने की समझने की शक्ति होती है। और यहाँ पे टोटल 12 लॉज हैं जो कि छुपे हुए हैं अनएक्सप्लोर्ड एरियाज के अंदर। अगर तुम इन्हें भले ही ढूंढ लेते हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है और तुम्हारे पास एबिलिटी होनी चाहिए इन्हें सीखने के लिए, इनका इस्तेमाल करने के लिए। और यहाँ पे एक पत्थर का मूवमेंट भी है, यानी कि पत्थर के ऊपर लिखे हुए चीजों को मूवमेंट कहते हैं और उसके ऊपर यहाँ पे कई सारे लॉज लिखे हुए हैं 12 के 12 जो कि
हर एक मैजिशियन के एरा से पास डाउन होते हुए आ रहे हैं। पहली बार जब लॉस को यहाँ पे लिखा गया था तो वो एशियन टाइम्स में लिखा गया था और उन लॉस में इतने ज्यादा पावर थी कि वो दुनिया तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केविन को यहाँ पे जिस कारण के लिए जीनियस कहा जाता है वो कारण ये है कि उसने यहाँ पे 12 यानी कि 12वें नंबर के लॉ को मास्टर कर लिया है, जिसका नाम है लॉ ऑफ द ग्रेट विंड्स। उसने 10 साल पहले इसे मास्टर किया था और उसे मास्टर करने के बाद यहाँ पे केविन की जो मैजिकल पावर थी एक 7 के तौर पे वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। और जब वो मेडिसिन को यहाँ पे रिफाइन करता है तो उनका लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होता है। और इन लॉस का इस्तेमाल करके ना ही सिर्फ यहाँ पे मेडिसिन की क्वालिटी बढ़ाई जा सकती है बल्कि इनका इस्तेमाल कॉम्बैट के अंदर भी किया जा सकता है अटैक पावर को बढ़ाने के लिए। इसलिए पिगी यहाँ पे सुकीशिरो से कहता है कि इसी वजह से शायद से वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो अंदरूनी चोट या बीमारी है उसे ठीक कर सकता है। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि सुकीशिरो को क्या बीमारी हुई है तो उसकी बॉडी के अंदर डार्कनेस घुस गई है। बेसिकली वो डार्कनेस से इन्फेक्टेड है तो उसे बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो उसकी लेवलिंग अप स्पीड कम हो जाएगी। साकुरा पूछती है कि केविन सच में यहाँ पे सुकीशिरो की बॉडी ठीक कर सकता है क्या। इस पे डग आगे से यहाँ पे सुकीशिरो के लिए एक सिफारिश का लेटर भी लिख देता है। सुकीशिरो जब यहाँ पे केविन से मिलेगा तो वो इसे ये लेटर दिखा देगा तो केविन पक्का यहाँ पे सुकीशिरो से मिल लेगा। साथ ही में डग यहाँ पे सुकीशिरो से ये भी कहता है कि तुम यहाँ पे केविन के लिए कुछ वैल्यूएबल आइटम लेके चले जाना, शायद से वो तुम्हारे लिए और भी ज्यादा खुश हो जाए। इसके बाद साकुरा और सुकीशिरो यहाँ पे उन दोनों को सुकीरा कहते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। वो पिगी डग से कहता है कि आपको इस बच्चे के तरह इंटरेस्ट है ना, मुझे पक्का यकीन है कि आपने उसे यहाँ पे बी ग्रेड की हाई क्वालिटी फॉरबिडन ब्लड पोशन दिया है। आपने उसे डायरेक्ट वो दे दिया जो हम लोगों ने केविन से बहुत ही ज्यादा मात्रा में मेडिकल मटेरियल से एक्सचेंज करने पे लिया था। जिसपे डग आगे से यही कहता है कि वो बस यही देखना चाहता है कि सुकीशिरो कितना ज्यादा आगे बढ़ सकता है, कितनी ज्यादा ऊंचाई पे वो जा सकता है। उसकी मदद करना यहाँ पे फ्यूचर के लिए बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरह होगा। जिसपे पिगी आगे से कहता है कि ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट हो सकता है। हालांकि यहाँ पे कई सारे जीनियस नहीं है जिन लोगों ने अकेले यहाँ पे डार्क एरिया को कम्प्लीट किया हो, लेकिन इसके बावजूद ये काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। इस पे डग आगे से कहता है कि उसने आज तक यहाँ पे कभी भी नहीं सुना है कि किसी अकेले बंदे ने डार्क एरिया को कॉन्कर किया हो, लेकिन इसके बावजूद ये हिस्ट्री में पहली बार नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ पे सुकीशिरो जैसे दरिंदे और भी हैं जो कि अकेले यहाँ पे डार्क एरिया को कंप्लीट कर सकते हैं। डग आगे से यह कहता है कि 1000 साल पहले किसी एकदम महान इंसान ने हम लोगों के लिए एक महान बंदे को जन्म दिया था। ऐसा लगता है कि वो दिन दोबारा आ गया है। हमें उस महान बंदे का नाम बताया जाता है जो कि होता है गार्सिस द एशियन गॉड किंग। खैर इसके बाद सुकीशिरो यहाँ पे साकुरा से पूछता है तुम्हें पता है कि केविन कहाँ रहता है। मैंने डग से पूछा था, उसने बताया कि वो यहाँ से काफी दूर रहता है, तो फिर हम लोग रास्ते के बीच में लेवल भी अप कर सकते हैं। साकुरा आगे से बताती है कि पासे में यहाँ पे एक क्वेस्ट गोल वाली जगह है जहाँ पे लोग क्वेस्ट लेते हैं, लेकिन एक दिक्कत है। सुकीशिरो पूछता है क्या दिक्कत है। इस पे साकुरा उसे बताती है कि तुम्हें यहाँ पे क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए एक पार्टी बनानी पड़ेगी। इसके बाद सुकीशिरो जब उस एरिया में पहुंचता है तो फिर वहाँ पे कई सारे लोग थे पार्टी बनाने के लिए, और साकुरा आगे से बताती है कि इस जगह को यहाँ पे क्वेस्ट पॉइंट कहा जाता है। कई सारे एडवेंचरस यहाँ पे इकट्ठा होते हैं सर्टेन टाइम के लिए और वो यहाँ पे रुक के डिसाइड करते हैं कि उन्हें कहाँ पे जाना है, क्या करना है, और साथ ही में वो लोग यहाँ पे मेंबर्स भी सिलेक्ट कर लेते हैं अगर कोई मेंबर कम पड़ता है तो। सिस्टम हम लोगों को बताता है कि क्वेस्ट पॉइंट ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पे किसी सर्टेन टाइम के लिए क्वेस्ट अपीयर होती है, वो भी रैंडमली। ये क्वेस्ट यहाँ पे एकदम रैंडम नंबर के लिए होती है जिनमें लिमिटेड लोग ही रहते हैं और कुछ स्पेशल बोनस भी मिलता है। इसको तुम एक तरीके से गेम की साइड क्वेस्ट कह सकते हो, जरूरी नहीं है, बट अगर तुम्हें एक्सपीरियंस और आइटम चाहिए तो फिर यू हैव टू डू दिस। इस पे सुकीशिरो आगे से हाथ मलते हुए कहता है कि उसने यहाँ पे लेवल अप कर लिया, अब उसे यहाँ पे नई स्किल्स को चेक करना चाहिए। इसके बाद सुकीशिरो एक पार्टी ज्वाइन करने के लिए जाने लगता है तो साकुरा उससे कहती है कि संभल के जाना। इसके बाद हम लोग एक पार्टी मेंबर को देखते हैं जो कि यहाँ पे एक 15 लेवल के वॉरियर या फिर टैंक को ढूंढ रहा था जिसकी कॉम्बैट पावर यहाँ पे 6000 से ऊपर होनी चाहिए। ये बंदा ये भी बताता है कि ये लोग यहाँ बोनस पॉइंट को आपस में ही बांट लेंगे एकदम इक्वल राइट्स पे, इसलिए अगर कोई भी स्टैंडर्ड्स के साथ मिलता है यानी कि जो क्वालिफिकेशन उससे कंप्लीट होती है तो जल्दी से आ जाओ, हम लोग तुरंत क्वेस्ट के लिए निकल लेंगे। इस बंदे की पार्टी में पहले से ही यहाँ पे एक विंड आर्चरर था, इसका लेवल 15 था, सभी 15 लेवल पे थे। एक लाइट प्रीस्ट भी थे यानी कि हीलर ही समझ लो, और साथ ही में एलिमेंट मेज भी, और एक बैनिश थीफ, बेसिकली घात लगा के हमला करने वाला। वहीं पे हम लोग आसपास के लोगों को देखते हैं जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग यहाँ पे पार्टी के लिए हर दिन आते हैं और उनकी जो क्वेस्ट होती है वो थोड़ी सी डेंजरस होती है, तो बहुत कम ही लोग अपना हाथ उठाते हैं और आज के दिन तो किसी ने भी हाथ नहीं उठाया है, इसलिए ये अक्सर यहाँ पे खाली हाथ ही लौट जाते हैं बिना क्वेस्ट को ज्वाइन करे। और वैसे भी यहाँ पे कम ही लोग आते हैं जिनका लेवल 15 होता है और ऊपर से कॉम्बैट पावर 6000 के ऊपर हो, और ऊपर से इनकी पार्टी का कैप्टन भी साला जिद्दी है, नीचे के लोगों को ले ही नहीं रहा कि लेवल 14 या फिर 13 हो तो चल जाए, नहीं भाई 15 ही चाहिए। कहता कि खुद पार्टी मेंबर जिसका नाम जो कि बैनेस थी था, वो कहता है कि कैप्टन यार हम लोगों को कोई दूसरी क्वेस्ट लेनी चाहिए, नहीं तो हम लोग आज भी खाली हाथ ही वापस लौटेंगे। अगर किसी को आना होता तो वो लोग अब तक आ चुके होते। एक बड़ी क्वेस्ट के लिए यहाँ पे छोटी छोटी क्वेस्ट को लूज करना कोई अच्छी बात नहीं है। इस पे कैप्टन आगे से कहता है कि तुम्हें याद नहीं है जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है कि वो कितनी ज्यादा महंगी थी। इस क्वेस्ट के बारे में तुम्हें पता नहीं क्या, ये क्वेस्ट यहाँ पे लेवल 12 की है और ऊपर से यही सिर्फ एक
ही क्वेस्ट है जिसके अंदर तुम्हें यहाँ पे ब्लड रोज मिल सकता है और ऊपर से एक ब्लड रोज की कीमत यहाँ पे 500 सिल्वर कॉइन है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं कोई छोटी मोटी क्वेस्ट ले लूं इसके ऊपर गिव अप कर गए। हम यहाँ पे ब्लड रोज के बारे में बताया जाता है, तुम बस इतना जान लो कि ये रेयर मेडिकल इंग्रेडिएंट है जिसका इस्तेमाल यहाँ पे मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है, बस इतना ही। लेकिन मैंने इस आगे से बस यही कह रहा था कि ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या हम लोगों को कोई बंदा मिलेगा भी जो हमारे साथ यहाँ पे क्वेस्ट के लिए आना चाहे। उसी टाइम पे सुकीशिरो इनके पास एकदम प्रकट होता है, एकदम प्रभु बन के, जो कि इन लोगों से कहता है कि मैं क्वेस्ट ज्वाइन कर सकता हूँ क्या। वो भी चमक रहा था और वो इन लोगों से कहता है कि भले ही मेरा लेवल यहाँ पे लो है लेकिन इसके बावजूद मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट है। ये हिंद के सितारे की तरह चमक रहा था और इन्हें देख के इनकी आंखें चमकने लगती हैं। ये कहते हैं ये तो एकदम प्रभु बन के आया है, भगवान है ये हमारा। और ये सुकीशिरो से कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा लेवल यहाँ पे 14, 13 यहाँ तक कि 12 भी हो तो भी चलेगा, तुम हमारे साथ आ सकते हो। लेकिन सुकीशिरो जैसे ही बताता है कि उसका लेवल यहाँ पे 9 है तो ये अपनी बोलती बंद कर लेते हैं। ये कहते हुए तुम कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, हमसे क्या काम है, क्या नाम है। सुकीशिरो आगे से कहता है कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तुम लोग मुझे यहाँ पे वैंगार्ड बना सकते हो, यानी कि एकदम छोटा मोटा वॉरियर, कोई लेना देना नहीं कुछ के साथ वाला। जिसपे यहाँ पे कैप्टन आगे से चिल्लाने लगता है इसकी माँ का साला, लेकिन उसके जो बाकी पार्टी मेंबर्स थे वो उसे रोक लेते हैं। ये कहते हुए कि हाथापाई नहीं लीडर, हाथापाई नहीं, ऐसा ही खर्चा बढ़ा हुआ है, मेडिकल बिल भी हमें लोगों को भरना पड़ेगा। लेकिन ये लोग सुकीशिरो को यहाँ पे निकाल पाते कि उससे पहले यहाँ पे क्वेस्ट गेट ओपन हो जाता है, यानी कि इन लोगों के पास 10 ही मिनट थे, जिसके बाद ये गेट यहाँ भी क्लोज हो जाएगा। और इन लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन के लिए पैसे दिए तो वो वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए इन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं था, इन लोगों को यहाँ पे जल्दी डिसीजन लेना था। इस पे सभी लोग यहाँ पे कैप्टन से यही कह रहे थे कि क्या फर्क पड़ता है, इसके लेवल 9 है यहाँ पे, जब तक हम लोगों के पास इनफ लोग हैं तब तक सब कुछ ठीक है, हम लोग हैंडल कर लेंगे। विंड आर्चर भी कैप्टन से यही कहता है कि हम लोग ऐसे ही चलने देते हैं, वैसे भी हम लोग कम से कम उतने तो पैसे वसूल कर ही लेंगे जो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन खरीदने के लिए किया था। इस पे कैप्टन भी आगे से मान जाता है क्योंकि और कोई चॉइस कहाँ थी, और वो सुकीशिरो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम 9 लेवल वाले मेरी बात गौर से सुनो, हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं हमारे साथ अंदर चलने का, कुछ भी उल्टा सीधा ना करना, जितना का है उतना ही करना, और खुद से तो कुछ करने के बारे में सोचना भी नहीं, हम मर भी जाए तो भी चुपचाप खड़े रहना और मर जाना हमारे साथ, ताकि एक साथ स्वर्ग चले। इस पे सुकीशिरो दोबारा चमकते हुए कहता है कि उसे जान के खुशी हुई, वो पहली बार यहाँ पे कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा है तो उसे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। लीडर आगे से कहता है इसकी बुद्धि में कुछ नहीं घुसा जो मैंने कहा, और वो सुकीशिरो से कहता है हैप्पी बर्थडे, आज ही के दिन पैदा हुए, तुम्हारी बुद्धि देख के ऐसा लगता है। इसके बाद से भी जैसे ही क्वेस्ट के वाले गेट के अंदर घुसते तो फिर यहाँ पे क्वेस्ट का लेवल चेंज होकर 12 से 16 हो जाता है। ये क्वेस्ट यहाँ पे 16 लेवल की थी, इसलिए जो भी मॉन्स्टर आएंगे वो भी 16 लेवल के होंगे। इसलिए लोग जैसे ही अंदर घुसते हैं तो फिर इनकी मुलाकात यहाँ पे डायरेक्ट फॉरेस्ट राइनो से होती है, इसका लेवल यहाँ पे 16 था। इसके पास बड़ी बॉडी है, लाइटिंग अटैक के सामने ये वीक है, और इसके पास स्ट्रॉन्ग फिजिकल अटैक्स हैं। ये लोग यहाँ पे इस क्वेस्ट का लेवल देख के हैरान हो गए थे। ये आगे से कहते हैं कि जिस हरामी ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है साले की मैं दांत तोड़ दूंगा और वही दांत में उसे खिला दूंगा, साला हगने बैठेगा तो खट खट आवाज आएगी। हालांकि बेनिस थीव आगे से घबराया हुआ था, वो आगे से कहता है इस डिफिकल्टी के साथ में हम लोग यहाँ से जिंदा भी निकल जाए यही बहुत बड़ी बात है। क्वेस्ट को क्लियर करने के बारे में भूल ही जाओ, ये सोचो कि बॉस कितना ज्यादा हार्ड होगा जब साला पहला एनिमी है यहाँ पे फॉरेस्ट राइनो है। जिसपे लोग चुपचाप एकदम नीचे ही बैठ जाते हैं ताकि राइनो ने देख ना पाए, और कैप्टन आगे से बताता है कि हम लोगों का लेवल यहाँ पे 15 है, हम लोग यहाँ पे अगर एक साथ काम करेंगे तो फिर इस क्वेस्ट को भी यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, सॉरी क्लियर नहीं कर सकते, निकल सकते हैं यहाँ से। अगर ये लोग मिलकर एक साथ काम करें तो फिर ये लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लियर कर सकते हैं, और अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर ये लोग यहाँ पे रिटर्न हॉर्न बजा के यहाँ से वापस चले जाएंगे। हमें रिटर्न हॉर्न के बारे में बताया जाता है तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आइटम होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादातर क्वेस्ट को एंड करने के लिए किया जाता है। लेकिन जब ये लोग ये सब कुछ प्लानिंग कर ही रहे थे उसी टाइम पे इन्हें याद आता है कि हमारे साथ एक 5वां बंदा भी तो था, वो कहाँ गया। इस पे विंड सर आगे से कहता है कि कुछ सेकंड पहले यही तो था, कहाँ पे चला गया। उसी टाइम पे इन लोगों को यहाँ पे सामने से बिजली की झटके की आवाज आती है, तो फिर हम देखते हैं कि सुकीशिरो ने यहाँ पे थंडर चेन फॉल का इस्तेमाल करके राइनो के ऊपर अटैक किया, तो फिर राइनो के चीथड़े उड़ गए थे। वह पे लोग दंग रह जाते हैं सुकीशिरो को हमला करते हुए देख के, और सुकीशिरो आगे से कहता है कि डार्क एरिया के मुकाबले में ये लोग तो एकदम चीटी बराबर भी नहीं है, इन्हें तो मैं आसानी के साथ मसल सकता हूँ। वह पे इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि एक बंदा जो कि हम लोगों से 6 लेवल नीचे है वो साला यहाँ पे एक राइनो को हराई दे रहा है, वो भी अकेले। इसके बाद सुकीशिरो पीछे पलटता है और उन लोगों को थम्स अप करते हुए कहता है कि जल्दी करो भाई, मुझसे रहा नहीं जा रहा है बोनस देखने के लिए। तो फिर इन लोगों के अंदर भी हिम्मत आती है, जिसके बाद ये लोग भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपनी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। विंड स्लैशर आगे से कहता है कि ये 9th लेवल का वॉरियर कुछ ज्यादा ही इंक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है, वो तो अकेले ये क्वेस्ट यहाँ पे पूरी करे दे रहा है, उसे हमारी जरूरत है ही नहीं। वो अकेले यहाँ पे सभी लोगों को मारते हुए जा रहा है जैसे कि ये सब एकदम छोटे मोटे बच्चे हों उसके सामने। ताकि सैली को ये भी बताया कि इन मॉन्स्टर्स के वीक पॉइंट्स क्या हैं। ये पक्का 9th लेवल का वॉरियर ही है ना। लाइट प्रीस्ट आगे से कहती है कि इसे तो कोई हीलिंग की भी जरूरत नहीं है, जो कि चीजें और भी ज्यादा आसान बनाई दे रहा है। वेनिस थीव यहाँ पे कैप्टन से पूछता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कनेक्शन है, क्या तुम्हें पता है कि ये बंदा कौन है। स्केल के हिसाब से तो इसे बहुत ही ज्यादा फेमस होना चाहिए। इस पे कैप्टन आगे से कहता है कि साला खुली किताब थोड़े ना हो, या फिर लाइब्रेरी थोड़ी ना, या फिर किसी की क्रोम की हिस्ट्री थोड़ी ना, जो इतनी चीजें याद रखूंगा। मैं भी चेहरे भूलता हूँ भाई, मुझे नहीं पता इसके बारे में ये कौन है। हम लोग सुकीशिरो
को देखते हैं जो कि फाइट करते हुए हम लोगों को बताता है कि रेगुलर केस्ट यहाँ पे डार्क एरिया के मुकाबले कुछ भी नहीं है, एकदम दूध पीते बच्चे हैं ये। लेकिन एक्सपीरियंस पॉइंट का मुकाबला यहाँ पे अभी भी डार्क एरिया का कोई भी नहीं कर सकता है। डार्क एरिया में जो एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं वो कहीं भी नहीं मिलते। यहाँ तक कि सुकीसीरो को यहाँ पे 16 लेवल का एक मॉन्स्टर डार्क एरिया के 11 मॉन्स्टर से भी कमजोर लग रहा था। हमें इस मॉन्स्टर का यहाँ पे बायोडेटा दिया जाता है, इसका नाम नहीं बताया जाता, बस नहीं बताया जाता है कि इसका वीकनेस यहाँ पे फायर एट्रीब्यूट है और इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अपने सभी बेलों को यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है और उन बेलों के ऊपर जो कांटे लगे हुए हैं वो जहरीले हैं। अगर वो घुस गए तो फिर भूल जाओ तुम कि तुम्हारा कोई बॉडी पार्ट भी था। बेसिकली ये उस जगह को पैरालाइज कर देता है। सुकीसीरो उन लोगों को बताता है कि यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे इन जहरीले कांटों के ऊपर नजर बनाए रखो तो फिर कोई बड़ा खतरा नहीं है। ये डिवाइनाइज की वजह से यहाँ पे सुकीसीरो को सभी मॉन्स्टर्स की कमजोरी के बारे में पहले ही पता चल जाता है, तो सुकीसीरो को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। सुकीसीरो इस क्वेस्ट से सिर्फ यहाँ पे ब्लड रोज कलेक्ट करना चाहता है क्योंकि वो ब्लड रोज यहाँ पे केविन को दे सकता है गिफ्ट के तौर पे। इसके बाद वो लकड़ी वाले पेड़ के ऊपर अटैक करता है और उसे 2 हिस्सों में काट देता है। और फिर सुकीसीरो अपनी पार्टी मेंबर्स को बताता है कि बॉस यहाँ पे आने ही वाला है, छोटे मोटे कीड़े और ज्यादा बढ़ते रहेंगे, इनकी कमजोरी फायर एट्रीब्यूट्स है, तो फिर फायर अटैक और मैजिशियन से कह दो कि वो फायर टाइप अटैक से इस्तेमाल करें। इस पे लोगों का कैप्टन यहाँ पे मैजिशियन टाइप का बंदा था, तो वो आगे से कहता है कि अब समय आ चुका है मेरे हीरो बनने का। इसके बाद वो फायर अटैक यूज करने लगता है। फिर सुकीसीरो इन लोगों को बताता है कि थोड़ा सा कांटों से सावधान रहना, वो जहरीले हैं, अगर वो घुस गए तो फिर बॉडी पार्ट भूल जाओ कि वो है भी। इस पे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एकदम खुद को बचाने लगते हैं जहरीले कांटों से। और वो मन के अंदर यही सोच रहे थे कि इस मॉन्स्टर के बारे में इतना सब कैसे पता है। ये सच में यहाँ पे 9th लेवल का वॉरियर है, इसके पास तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है कि ये मुझसे भी ज्यादा लेवल का होना चाहिए। इसीलिए कैप्टन को यही लगता है कि सुकीसीरो यहाँ पे अपनी एबिलिटीज को हाइड कर रहा है। इसके बाद कैप्टन यहाँ पे अपने फायर टाइप मैजिक अटैक का इस्तेमाल करता है और सभी पेड़ों को वहाँ पे जला देता है बिना किसी दिक्कत के। जिसके बाद हम लोग पार्टी मेंबर्स को देखते हैं जो कि बॉस फाइट से पहले थोड़ा सा आराम करने के लिए रुके हुए थे। अब ये लोग सुकीसीरो की इज्जत करने लगे थे, सुकीसीरो को मिस्टर वॉरियर कह के बुला रहे थे। ये लोग सुकीसीरो के बारे में ही बात कर रहे थे कि उसकी एबिलिटी एकदम बेमिसाल है, वो पक्का इस दुनिया से नहीं है, वो कुछ ज्यादा स्पेशल होगा वगैरह वगैरह। लेकिन हम लोग कैप्टन को देखते हैं जो कि अपना नाम विक्टर बताता है और वो सुकीसीरो से खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। ये कहते हुए मुझे पता है साले तुम अपना हुलिया हुलिया को छुपा रहे हो, सब कुछ एकदम नकली माल है ये सब कुछ, सच बताओ कि तुम कौन हो, अपनी असली आइडेंटिटी बताओ। इस पे सुकीसीरो आगे से यही कहता है कि नहीं यार, मैं एक न्यू एडवेंचरर ही हूँ, हाल ही में लेवल अप हुआ है मेरा। इस पे विक्टर आगे से कहता है मुझे यकीन नहीं है तुम्हारे ऊपर, झूठ थोड़ा कम बोलो ना, कुत्ते पिछवाड़े पे काट लेंगे तुम्हारे और ठीक भी नहीं होगा वो। तो सुकीसीरो आगे से कहता है कि नहीं भाई मैं सच ही कह रहा हूँ। इस पे विक्टर सुकीसीरो को पीने के लिए पानी देता है और उसे बताता है कि हर एक रीजन में क्वेस्ट रैंकिंग अलग अलग होती है, यानी किसी रीजन में हाई होगी तो किसी रीजन में कम होगी। ऑफ कोर्स रिवॉर्ड के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। इस पे सुकीसीरो यहाँ पे विक्टर से पूछता है कि तुमने ये चीज मुझसे क्यों पूछी। विक्टर उसे कहता है दिखावा कर रहे हो या फिर सच में तुम्हें नहीं पता है। सुकीसीरो आगे से कहता है नहीं पता है दादा, काहे फालतू सवाल पूछा था। इस पे विक्टर यहाँ पे सुकीसीरो को बताता है कि जो क्वेस्ट पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे आने वाले जो क्वेस्ट होते हैं जो निश्चित समय में आते हैं वो रीजन के हिसाब से फिक्स्ड होते हैं, किसी रीजन में हाई होंगे तो किसी रीजन में कम होंगे। और जो क्वेस्ट पॉइंट पे यहाँ पे जो क्वेस्ट दी जाती है इनकी रिकॉर्डिंग भी रखी जाती है, यानी कि रैंकिंग हो गई, परफॉर्मेंस हो गई और कितने पार्टी मेंबर्स गए और कितने पार्टी मेंबर्स मरे, इस तरीके से पूरा डेटा रखा जाता है। और ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे कोई क्वेस्ट हार्ड है जिसको पहली बार दिया गया है और कोई पार्टी उसे पहले ही क्लियर कर लेती है एक बार में, तो फिर रैंकिंग की वजह से हर किसी को पता चलता है कि यहाँ पे कौन सी गिल्ड ने और कौन सी पार्टी ने क्वेस्ट को क्लियर किया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्वेस्ट यहाँ पे सिर्फ बोनस ही नहीं देता है बल्कि फेम भी देता है। हर एक रीजन के अंदर किसी भी गिल्ड की ब्रांच यहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती है और कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब यही अगर तुम क्वेस्ट पॉइंट के अंदर किसी हाई रैंकिंग क्वेस्ट को लेते हो और अच्छा परफॉर्म करते हो तो तुम्हारे नाम के साथ साथ तुम्हारे गिल्ड का भी नाम रोशन होता है। सुकीसीरो आगे से कहता है हाँ समझ गया, लेकिन पॉइंट क्या है ये बताओ। और कमाल की बात यह कि ये वाला सिस्टम सुकीसीरो की दुनिया के अंदर भी यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे जैसा होता है वैसा वहाँ पे भी होता है, यही रैंकिंग सिस्टम। इसके बाद विक्टर यहाँ पे अपनी गिल्ड के बारे में बताने लगता है, ये वो फलाना ढिमकाना यानी कि कैसे बनी थी। और इसकी गिल्ड का नाम था क्यों गिल्ड, क्वीन वाला क्यों। और इस क्यों गिल्ड की यहाँ पे एक फेमस पार्टी भी है जिसका नाम है बिग गोट पार्टी। और ये जो बिग गोट पार्टी का जो कैप्टन है वो यहाँ पे गिल्ड का फाउंडर में से भी एक है। इसके बाद यहाँ अपने कैप्टन का एक निक नेम भी बताता है जो कि होता है बिग गोट हार्वी। सुकीसीरो आगे से कहता है समझ गया, पॉइंट क्या है, अगली बार नहीं बोला थप्पड़ मार दूंगा। तो फिर विक्टर अब जाके यहाँ पे काम की बात करता है और वो सुकीसीरो को बताता है हाल ही में एक नई क्वेस्ट आई है जिसका लेवल यहाँ पे 18 है। और इस क्वेस्ट के अंदर थोड़ी हार्ड चीजें हैं, जैसे कि कुछ डार्क एरिया के मॉन्स्टर यहाँ पे स्वैम्प के अंदर घुसे रहते हैं। स्वैम्प को एक ऐसी जगह कहा जाता है जहाँ पे पानी इतना गहरा भी नहीं होता है कि तुम डूब के मर जाओ और इतना कम भी नहीं होता है कि तुम गीले भी ना हो। बेसिकली कमर या फिर पैरों तक पानी रहता है और वहीं पे ये मॉन्स्टर छुपे रहते हैं जिनके अंदर डार्कनेस भी है। विक्टर इसी बारे में बताता है कि एक तो इन लोगों के पास पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन भी नहीं है उस क्वेस्ट की और ऊपर से मॉन्स्टर काफी ज्यादा परेशानी खड़ी करते हैं, इसलिए क्वेस्ट को क्लियर कर पाना नामुमकिन सा है। लेकिन सुकीसीरो को मॉन्स्टर्स के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज है तो फिर सुकीसीरो शायद से यहाँ पे पार्टी के लिए बहुत बड़ी लीड बन सकता है क्वेस्ट को क्लियर करने
करने के लिए। सुकीशिरो आगे से एक्साइटेड हो जाता है। वो आगे से कहता है अगर क्वेस्ट के साथ में पे डार्क एरिया मॉन्स्टर है तो फिर बोनस भी हाई होगा। जिसपे विक्टर यहाँ पे सुकीशिरो को बताता है अगर तुम इसके अंदर हिस्सा लेते हो और अच्छा परफॉर्म करते हो और पहली बार में ही यहाँ पे क्वेस्ट को क्लियर कर लेते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा और साथ ही में बोनस पॉइंट भी। इसीलिए जो कॉम्पिटिटिव पार्टीज होती हैं यानी कि दूसरे गिल्ड राइवल गिल्ड्स वे क्वेस्ट को पहले क्लियर करने के लिए हमेशा साले लड़ते ही रहते हैं। इसलिए विक्टर सुकीशिरो से कहता है अगर तुम्हें इसके अंदर दिलचस्पी है तो फिर तुम हमारे कैप्टन से मिल सकते हो यानी बिग गोट हार्वी से। सुकीशिरो अपने मन के अंदर यही सोचता है जब तक उसे यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता है लेवल अप करने का तो फिर ये काफी ज्यादा अच्छा रास्ता हो सकता है जल्दी जल्दी लेवल अप करने का। और वो विक्टर से कहता है कि मेरा लेवल 9 है यहाँ पे, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं यहाँ पे 18 लेवल की क्वेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करूँ। जिसमें विक्टर उससे कहता है कि तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसी कई सारी अजीबो गरीब क्वेस्ट होती हैं जहाँ पे लेवल रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं और ऊपर से ये वाली क्वेस्ट यहाँ पे लेवल 18 की है। इसलिए जो एडवेंचरस इसके अंदर हिस्सा लेंगे उनका भी लेवल यहाँ पे 80 से ऊपर ही होगा या फिर 80 होगा। तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है सुकीशिरो को लेवल का लेके। सुकीशिरो इस डील के लिए मान जाता है लेकिन उसकी 2 कंडीशंस थी। विक्टर काफी ज्यादा हैरान होता है कंडीशंस को लेके लेकिन इसके बावजूद वो मान लेता है। वैसे भी यहाँ पे विक्टर को सुकीशिरो को एक स्पेशल कंपनसेशन देना है ये वाली क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए क्योंकि सुकीशिरो तो है इस पूरी क्वेस्ट का एमवीपी। वहीं पे विक्टर के भी कुछ निजी फायदे थे जो कि नॉर्मल ही है भाई। विक्टर यही सोचता है अगर सुकीशिरो उसके ऊपर भरोसा करता है और सुकीशिरो उसके कहने पे यहाँ पे बिग गोट पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो फिर उसे यहाँ पे कुछ क्रेडिट मिलेंगे जिससे उसके गिल्ड के अंदर इज्जत बढ़ जाएगी। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, निजी फायदा इतना होता ही है यार, हर कोई सेल्फिश होता है। सुकीशिरो यहाँ पे विक्टर से बताता है कि उसकी पहली कंडीशन ये है अगर वो लोग यहाँ पे क्वेस्ट को क्लियर कर लेंगे तो फिर जितने भी एक्सपीरियंस पॉइंट होंगे सुकीशिरो को चाहिए एडिशनल वाले जो एक्स्ट्रा मिलते हैं। और सेकंड कंडीशन ये थी कि जब भी यहाँ पे बोनस रिवॉर्ड मिलेगा तो सुकीशिरो को पहले चूज करने का मौका मिले यानी कि कोई आइटम या फिर कोई जरूरी चीज होगी तो सुकीशिरो से पहले ले ले, बचा हुआ वो लोग आपस में बांट सकते हैं। और ऑफ कोर्स विक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनरीजनेबल है लेकिन इसके बावजूद वो सुकीशिरो से कहता है अगर वो यहाँ पे कैप्टन और बाकी मेंबर से कहेगा तो शायद से वो लोग मना कर दे लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। इसके बाद लोग अपनी क्वेस्ट में यहाँ पे बॉस वाली टेरिटरी के अंदर चले जाते हैं। ये कहते हुए कि जल्दी क्वेस्ट खत्म करो भाई, सहा नहीं जा रहा है कि हमसे कम लेवल बंदा हमसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। खैर हम लोगों को बॉस फाइट यहाँ पे दिखाई नहीं देती, शायद से बॉस का लेवल कुछ ज्यादा ही कम था तो ऑफ स्क्रीन में उसे पील दिया गया। हमें इनकी बातों से पता चलता है कि विक्टर ने ही यहाँ पे फायर बॉम्ब वाला धमाका किया था जिससे बॉस मारा गया। इसकी वजह से ये लोग यहाँ पे इस क्वेस्ट को क्लियर कर पाए। फिर सुकीशिरो यहाँ पे टाइम निकाल रहा था विक्टर के लिए ताकि विक्टर अपने अटैक को रेडी कर सके। तो फिर जैसे उसका अटैक यहाँ पे रेडी हुआ उसने यहाँ पे बॉस के ऊपर वो बम फोड़ दिया जिससे बॉस मारा गया। और ऊपर से ये लोग सुकीशिरो के लिए बहुत ज्यादा एहसान मंद थे क्योंकि सुकीशिरो ने लगातार हर एक मॉन्स्टर की वीकनेस के बारे में बताते जा रहा था कि उसे कैसे हराया जाए। इस पे सुकीशिरो लोगों से कहता है कि इतना भी तारीफ ना करो कहीं पिघल ना जाऊं मैं, साला जुबान पे गुड़ रगड़ के आए हो क्या। और वो इन लोगों से कहता है कि मुझे मेरा हिस्सा मिल गया है इसलिए तुम लोग बचा हुआ अपने आपस में डिवाइड कर लो। इसके बाद विक्टर यहाँ पे जो बचे कुछ रिवॉर्ड थे उन्हें आपस में बांट देता है और वो सुकीशिरो से कहता है अगर तुम्हारे पास टाइम है तो फिर हम लोग यहाँ पे कैप्टन हार्वी से मिलने के लिए चल सकते हैं। सुकीशिरो से कहता है 2 सेकंड के लड़को मैं अपनी कॉमरेड से मिल के आया। इसके बाद सुकीशिरो भागते हुए जाता है और साकुरा से मिलता है। तो साकुरा यहाँ पे सुकीशिरो का पसीना पूछ रही थी भाई तो ऐसा क्यों हो रहा है मुझे ये बताओ पहले। तो सुकीशिरो का ध्यान एकदम मम्मी की तरह रख रही है कि मेरी बेटी को कुछ भी ना होना चाहिए। साकुरा ने भी एक पार्टी ज्वाइन की थी, ऊपर से उसका लेवल इतना ही हाई है तो फिर क्वेस्ट तो आसानी के साथ क्लियर होनी ही जानी थी। फिर इसके बाद साकुरा यहाँ पे सुकीशिरो से कहती है कि ये एक्सपीरियंस जो तुम्हें मिला है इसका अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए जा रही हूँ और मैं टाउन के पास ही रहूंगी, अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो फिर वहाँ पे आ जाना। सुकीशिरो उसे कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, अगर तुम मुझे नहीं ढूंढ पाती हो तो फिर एडवेंचरस गिल्ड के पास आ जाना, मैं वहीं पे ही रहूंगा। तो फिर साकुरा अपने पास से कुछ पोशन निकालते हैं जो कि 3 दिनों के लिए टिक जाएंगे। सुकीशिरो ने ले लेता है और वहां से चला जाता है। ये कहते हैं कि अपना ध्यान रखना। और सुकीशिरो के जाते ही साकुरा अपने मन के अंदर सोचती है कि ये बिल्कुल परफेक्ट हुआ। अब उसको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके केविन के बारे में और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी अगर वो उसे अपने हाथों से मारना चाहती है तो, क्योंकि केविन ने यहाँ पे पहले यहाँ पे अर्थ विंड फ्यूजन लॉ को मास्टर कर लिया है। नाम चेंज हो गया है पर मतलब वही है, हवा का जादू। अगर उसे केविन को मारना है तो फिर उसे अपने प्लान के अंदर थोड़े बहुत बदलाव करने पड़ेंगे। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे बिग गोट पार्टी का होता है जहाँ पे हम लोग हार्वी को देखते हैं जो कि विक्टर से कहता है क्या तुम्हें सच में यकीन है कि 9th लेवल का वॉरियर हमारे लिए किसी काम का हो सकता है, और ऊपर से वो हमारे सामने 2 कंडीशंस भी रख रहा है, क्या तुम सीरियस हो विक्टर। हमें यहाँ पे हार्वी का स्टेटस दिखाया जाता है। तो हार्वी एक तरीके का टैंक है जिनका काम यहाँ पे डैमेज को रोकना और अटैक्स को अपने ऊपर लेना होता है, और उसकी क्लास यहाँ पे ग्रेट सील्ड वॉरियर है। ऑफकोर्स सील्ड है तो सील्ड वॉरियर होना ही था। और हार्वी यहाँ पे विक्टर से कहता है कि मेरी इलाइट पार्टी के अंदर यहाँ पे जो भी अंडर होता है उसका लेवल कम से कम 16 होना चाहिए, और तुम मुझे यहाँ पे रिकमेंडेशन दे रहे हो तो फिर 9th लेवल के वॉरियर की। मैंने तुमसे 2 बार बोला है कि गांजा फूके गिल्ड के अंदर ना आया करो, तुम फिर भी चले आए। विक्टर लोगों से यही कहता है कि सुकीशिरो सच में अमेजिंग है, उसकी वजह से वो लोग यहाँ पे क्वेस्ट को काफी इजीली क्लियर कर पाए और उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। उसी टाइम पे पार्टी का वाइस कैप्टन यहाँ पे विक्टर से कहता है कि तुम्हें पक्का यकीन है कि वो हमारे लायक
भी है वो हमारे स्कैंडल के हिसाब से फिट ही नहीं होता है। विक्टर, मैं बता रहा हूँ भाई, तुमने गांजा ज्यादा मार लिया है, थोड़ा सा कम फूका करो। हमें वाइस कैप्टन का नाम बताया जाता है जो कि लूक होता है, दी शार्प टंग, और ये अपने नाम का पक्का है, इसकी जबान कुछ ज्यादा ही तेज है। ये भी एक वॉरियर था और ये डुअल स्वॉर्ड इस्तेमाल करता है। और ये विक्टर से कहता है कि तुम हमारी पार्टी के साथ और ज्यादा कीप अप नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें हमारी पार्टी छोड़ देनी चाहिए। इसके बाद सभी विक्टर के ऊपर हंसने लगते हैं, लेकिन विक्टर इन लोगों से कहता है कि मैंने गांजा नहीं फूका है आज, तुम लोगों को अगर मेरे ऊपर यकीन नहीं तो फिर एक बार उससे मिल लो बस। हार्वी को लगता है कि विक्टर की बातों में दम है, इसलिए वो पूछता है कि वो यहाँ पे आया है क्या। तो विक्टर आगे से बताता है कि वो बाहर ही इंतजार कर रहा है। वहीं पे लूक अभी भी उंगली करे जा रहा था, जैसा कि उन्हें बताया इसकी जबान कुछ ज्यादा ही तेज है, तो ये उंगली करने में हमसे भी ज्यादा आगे है। लेकिन विक्टर इस बार नहीं सहता, वो उल्टा जवाब देते हुए कहता है, मुंह बंद रखो यार अपना, जबान को अपने गले में बांध के रखो। और वो मन के अंदर सोचता है कि ये साला हरामी हमेशा मेरी बेइज्जती करता है, इस बार साले की मैं बेइज्जती करूंगा। इसके बाद विक्टर यहाँ पे सुकीशिरो को लेके आता है। तो सुकीशिरो यहाँ पे अपना पूरा बायोडेटा है कि वो क्या है, कैसा है, क्या लेवल है उसका। वहाँ पे सभी लोग सुकीशिरो की एकदम ऊपर से नीचे तक चेक करते हैं, जैसे मम्मियां सामान लेने से पहले एकदम पूरा चेक कर लेती हैं। और उन्हें सुकीशिरो के अंदर कुछ खास बात दिखाई नहीं देती है, इसीलिए ल्यूक आगे से कहने लगता है ये तो कमजोर है, इसकी टांगे तो मूली से भी ज्यादा पतली हैं। इस पर विक्टर भी सुकीशिरो से यही कहता है कि इस लाल वाले बांदर को इग्नोर करो तुम, ये तुम्हारी जिंदगी में हस्तक्षेप करते ही रहेगा और तुम्हारी खुशियां छीन लेगा। इसके बाद हार्वी सुकीशिरो से कहता है कि विक्टर के मुताबिक तुम यहाँ पे हमारे लिए क्वेस्ट को पार करने की चाबी हो, क्लियर करने की एकदम सुराग हो। इतना कॉन्फिडेंट आ कहां से रहा है तुम्हारे पास अगर ये वाली बात सच है। सुकीशिरो आगे से कहता है कि उसे 100% कॉन्फिडेंट है कि वो लोग आसानी के साथ ये क्वेस्ट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक और एडिशनल कंडीशन आ गई है। हार्वी आगे से पूछता है, बताओ भाई ये तीसरी वाली कंडीशन क्या है। तो सुकीशिरो आगे से बताता है कि वो इंचार्ज बनना चाहता है, यानी कि वो इस टीम को यहाँ पे लीड करना चाहता है कैप्टन की तरीके के। इस पे हार्वी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सुकीशिरो से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैप्टन बनना चाहते हो और 15 एलाइट मेंबर्स को यहाँ पे कमांड देना चाहते हो जिनका लेवल यहाँ पे तुमसे दुगुना है, यानी कि 18। वह पे ल्यूक आगे से सुकीशिरो से कहता है, भाई तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर तुम लोग गांजा फूकते हो। ये जो बड़ा मानुस हमारे सामने दिखाई दे रहा है भालू की माफी, ये हम लोगों का कैप्टन है, दी बिग गोट कैप्टन हार्वी, इसके अलावा और कोई भी हमारा कैप्टन नहीं बन सकता है। कहता कि विक्टर भी सुकीशिरो से यही कहता है कि यार ये सब कुछ तो ठीक था, लेकिन कैप्टन बनना यार कुछ तो सोच के बोला करो यार, ये बहुत बड़ी बात है। सुकीशिरो आगे से कहता है कि चिंता ना करो, ये तुम लोगों के फायदे के लिए ही है। हार्वी सुकीशिरो से कहता है इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए और भी पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। कहता कि उन लोगों ने भी 6 बार इसे कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन 6 के 6 बार वो लोग फेल हो गए। जितने ज्यादा वो लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं उतने ज्यादा इन लोगों की पोशन और आइटम्स कंज्यूम होते हैं। जितने ज्यादा लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं उतना ज्यादा यहाँ पे कॉस्ट बढ़ती है। उन लोगों ने अभी तक यहाँ पे 2 गोल्ड कॉइन्स को खर्चा कर दिया बस इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के चक्कर में। सुकीशिरो आगे से कहता है, अगर बात पैसे की है तो फिर मैं तुमसे ये बात साफ कह देता हूँ, अगर तुम मुझे कैप्टन की तरह अपॉइंट करते हो तो फिर मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि क्वेस्ट 100% तक कंप्लीट हो जाएगी। इस पे ल्यूक आगे से कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है, इसके अंदर हिम्मत कहाँ से आ रही है सब कुछ बोलने की। और वो लोग हाथापाई की बात करने लगते हैं, लेकिन हार्वी यहाँ पे सुकीशिरो की तीनों कंडीशन को मान लेता है और उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। और वो सुकीशिरो कहता है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे क्वेस्ट को क्लियर करने में फेल हो जाते हो और ये सब कुछ सिर्फ बातें ही निकलती हैं, तो फिर पहले मैं तुम्हारा मुंह पानी में डुबो दूंगा और उल्टा लटका दूंगा। और हाँ, मैं कोई दया नहीं दिखाने वाला तुम्हारे ऊपर लाते बरसाने में। इस पे लूक को यहाँ पे दोबारा दिक्कत होती है और वो हार्वी से कहता है कि उसे पक्का यहाँ पे इस 9th लेवल के कमजोर के ऊपर यकीन भी है। हार्वी आगे से कहता है कि इन लोगों के पास और कोई दूसरी चॉइस नहीं है, बिना उसके वो लोग यहाँ पे क्वेस्ट को कैसे कंप्लीट करेंगे। लूक आगे से कहता है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक 9th लेवल का वॉरियर ही तो है, ये स्कैम मैं पक्का बता रहा हूँ। हम लोग इतनी टाइम पे यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं और विक्टर इसी बात का फायदा उठा के हमें धोखाधड़ी में फंसाना चाहता है, हमें इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। इस पे हार्वी यहाँ पे लूक को याद दिलाता है कि तुम्हें पता भी है कि हम लोग कितना ज्यादा हंसे जा रहे हैं, कैसे हम लोगों की बेइज्जती हो रही है, कैसे दूसरे गिल्ड हम लोगों के ऊपर हंस रहे हैं। हम लोगों ने पिछले कई दिनों से कुछ भी नहीं किया है और दूसरी पार्टी से यहाँ पे लगातार क्वेस्ट को क्लियर करती जा रही है। अगर हम लोग इस क्वेस्ट को यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर सारी रेपुटेशन हमारे पास आ जाएगी और हमारी दोबारा इज्जत होने लगेगी और हमारे पास कोई दूसरी चांस नहीं है। अगर हमारे पास ये छोटा सा मौका है तो फिर हमें इसे ट्राई करना चाहिए। और अगर ये स्कैम होता है तो फिर मैं हार्वी यहाँ पे इस बंदे को बिल्कुल भी आसानी के साथ जाने नहीं देने वाला, मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। इसके बाद अगला सीन क्वेस्ट पॉइंट का होता है, जहाँ पे हर कोई यहाँ पे बिग गोट पार्टी के बारे में ही बात कर रहा था कि वो लोग यहाँ पे नई क्वेस्ट को एकदम ट्राई करने वाले हैं। पता नहीं वो लोग इस बार कैसा परफॉर्म करेंगे। ज्यादातर को तो इसी बात के ऊपर यकीन था कि वो लोग यहाँ पे रिटर्निंग हॉर्न को ही बजा देंगे जिससे वापस आ जाएंगे, क्योंकि इस वाली क्वेस्ट को यहाँ पे सुकीशिरो लीड कर रहा था, इसलिए उसे आगे रखा जाता है क्योंकि कैप्टन हमेशा आगे ही रहता है। तो सभी लोग सुकीशिरो के बारे में बात कर रहे थे कि ये नया लौंडा कौन है, कपड़ों से तो एकदम गरीब लगता है ये। वहीं पे हम लोग एक डॉग बीस्टमैन को देखते हैं जो कि इन लोगों के ऊपर हंस रहा था ये कहते हुए
हुए कि इन लोगों के इतने ज्यादा बुरे दिन आ गए हैं कि इन्होंने अपने लीडर को ही यहाँ पे बदल लिया। खैर क्या फर्क पड़ता है, दिखावा करने वाले दिखाते ही हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से ये लोग यहाँ पे चलते रहे तो फिर इनके पास इतने भी पैसे नहीं होंगे कि ये खाने के ऊपर भी खर्च कर सके। विक्टर यहाँ पे सुकीशिरो को उस डॉग बीस्टमैन के बारे में बताता है कि ये दूसरी पार्टी का यहाँ पे कैप्टन है और ये हमेशा हमें राइवल की तरह ही देखता है, और ईमानदारी से कहूँ तो उसने जो कुछ भी बका है उसमें से आधी से ज्यादा बातें सच हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे इन्हें कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वो इज्जत दोबारा गेन करना, और इसी वजह से कैप्टन और बाकी टीम यहाँ पे एकदम परेशान है क्योंकि लोग कुछ हफ्तों से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सुकीशिरो सिर्फ मुंह की ही खा रहे हैं। सुकीशिरो ये वाली बात समझ आता है, जिसके बाद वो यहाँ पे उस डॉग बीस्टमैन को टक्कर मारते हुए कहता है कि रास्ते से हटो यार। इस पे डॉग बीस्टमैन यहाँ पे सुकीशिरो के ऊपर हंसते हुए कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही खुद को ऊंचा समझ रहे हो, जरा अपने एटीट्यूड के ऊपर ध्यान दो, कहीं तुम भी यहाँ पे रिटर्निंग हॉर्न न बजा दो। इस पे सुकीशिरो उससे कहता है कि हम लोग इस क्वेस्ट को यहाँ पे अचीव कर पाते हैं या नहीं, ये थोड़ी ही देर में तुम लोगों को पता चल जाएगा। जिसके बाद वो लोग क्वेस्ट एरिया के अंदर चले जाते हैं। विक्टर ने सुकीशिरो को बता ही दिया था कि इस क्वेस्ट के अंदर यहाँ पे कुछ डार्कनेस मॉन्स्टर रहते हैं जो कि स्वैम्प के अंदर पड़े रहते हैं, जो कि परेशानी खड़ी करते हैं, लेकिन डिवाइन आइज की मदद से यहाँ पे सब कुछ इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि वो वीकनेस बता देगी। इसीलिए सुकीशिरो को पक्का यकीन था कि वो यहाँ पे इस क्वेस्ट को आसानी के साथ क्लियर कर सकता है। ये लोग जैसे ही यहाँ पे डंजन के अंदर एंटर होते हैं तो फिर हार्वी सुकीशिरो से पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। सुकीशिरो आगे से कहता है कि उसके पास बढ़िया प्लान है। हार्वी उससे पूछता है कौन सा प्लान है, लेकिन सुकीशिरो आगे से कहता है कि सबसे पहले हम लोग जो एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे वो मैं अपने खाते में डाल लूं। बेसिकली इसमें सेटिंग देते हैं कि तुम्हें कौन सी चीज क्या सेलेक्ट करना है क्वेस्ट के अंदर जाने से पहले, जैसे कि कैश ऑफ क्लैन के अंदर लीडर्स कर सकते हैं, किसी को स्पेशल बोनस देना है, वैसे ही हार्वी यहाँ पे सुकीशिरो से कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए यहाँ पे पार्टी की रेपुटेशन ज्यादा मायने रखती है, इसलिए वो लोग यहाँ पे पहली बार में अगर ये क्वेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो फिर ये कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सपीरियंस पॉइंट का लेना देना। लेकिन अगर सुकीशिरो इन लोगों को निराश करता है और इन्हें वैसे रिजल्ट नहीं मिलते हैं जैसा इन लोगों ने सोचा था, तो फिर सुकीशिरो को यहाँ पे बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उसे कैप्टन बना के हार्वी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली है। सुकीशिरो हार्वी से कहता है कि चिंता ना करो, सब कुछ कुशल मंगल होगा। इसके बाद हार्वी पीछे मुड़ता है और अपनी टीम को बता देता है कि हम लोगों को अब से यहाँ पे सुकीशिरो का कहना मानना है। ज्यादातर किसी को भी दिक्कत नहीं थी, बस ल्यूक को ही यहाँ पे थे क्योंकि सुकीशिरो सबसे पहले सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स लेने वाला था और ऊपर से उसको यहाँ पे सुकीशिरो के ऊपर यकीन भी नहीं था, इसलिए वो बस मौके की तलाश में था कि सुकीशिरो जैसे ही कोई गलती करेगा तो वो उसके ऊपर भाषण पेड़ देगा अपनी लंबी जबान से। लेकिन इतना कम नहीं था, तो फिर सुकीशिरो यहाँ पे एक और बड़ा कदम लेता है। दरअसल वो यहाँ पे क्वेस्ट की डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा के हार्ड मोड में शिफ्ट कर देता है। हार्ड मोड के अंदर यहाँ पे जो रिवॉर्ड्स और एक्सपीरियंस पॉइंट होंगे वो ट्रिपल हो जाते हैं। जितने ज्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट उतना ज्यादा अच्छी बात, उतना जल्दी सुकीशिरो यहाँ पे लेवल अप करेगा। इसके बाद सभी लोगों को बता दिया जाता है कि क्वेस्ट का लेवल यहाँ पे हार्ड मोड कर दिया गया है, जिससे हार्वी काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर सभी लोग भी आगे से पसीना पसीना हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों से नॉर्मल लेवल तो पार हो नहीं रहा, साला ये हार्ड लोड कैसे करेंगे। इसलिए हर किसी को यही लगता है कि अब ये सुसाइड मिशन बन चुका है। यहाँ तक कि विक्टर भी सुकीशिरो से कहता है कि तुमने कुछ गड़बड़ नहीं की ना, अगर की है तो मैं पक्का बता रहा हूँ तुम्हारा सर फोड़ दूंगा मैं। हम लोग यहाँ पे नॉर्मल क्वेस्ट तो पूरी नहीं कर पा रहे हो, तुम यहाँ पे हार्ड मोड पे लगा दिए। विक्टर को इसी चीज की तलाश थी और हार्ड मोड लगते हैं यहाँ पे सुकीशिरो के ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है। विक्टर यहाँ पे सुकीशिरो के ऊपर इल्जाम लगा रहा था, ये कहते हुए कि तुम यहाँ पे हार्ड लेवल बना के हम लोगों को यहाँ पे मरवाना चाहते हो, मुझे पहले से ही पता था कि ये स्कैम है। इस पे सभी लोग यहाँ पे सुकीशिरो को ही दोष नहीं लगते हैं और विक्टर ल्यूक को यही ही चाहिए था। वो मन के अंदर सोचता है कि मैं तो मौके की तलाश में था, लेकिन इसने मुझे खुद ही मौका दे दिया। इसके बाद विक्टर अपने पास रिटर्निंग हॉर्न निकाल लेता है और ये कहता है कि हम लोगों को इस लास्ट वैल्यूएबल आइटम को यहाँ पे वेस्ट करना पड़ेगा सिर्फ इस बेवकूफ की वजह से, क्योंकि इसने हार्ड मोड लगा दिया है। हालांकि सुकीशिरो यहाँ पे विक्टर को हॉर्न इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं देता, ये कहते हुए कि मेरे साथ आओ, मैं यहाँ पे तुम लोगों को लेके आया हूँ, तो फिर मेरे पास वापस जाने का भी प्लान है। और वो मन के अंदर सोचता है कि हार्ड मोड हो या फिर ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिवाइनर्स और इतने लोगों के साथ में वो आसानी के साथ यहाँ पे बिना किसी दिक्कत के और बिना किसी चोट के इस क्वेस्ट को क्लियर कर सकता है। ल्यूक यहाँ पे भी सुकीशिरो को उंगल कर रहा था, ये कहते हुए कि हम लोग यहाँ पे इजी मोड तो पास कर नहीं पा रहे हैं, तुम्हें लगता है कि हम लोग इस हार्ड मोड को यहाँ पे पास कर पाएंगे? तुम्हें फालतू में इस बड़ी सी परेशानी के अंदर घसीट लाए हो, यहाँ पे कितने लोग मरेंगे तुम्हें पता भी है, अगर तुम्हें मरना है तो फिर अकेले मरो, मैं हॉर्न बजाने वाला हूँ। लेकिन हम लोग सुकीशिरो को देखते हैं जो कि डिवाइन आइज को एक्टिवेट करता है और उसके सामने यहाँ पे मॉन्स्टर आते हैं जो कि फैंग क्रोको थे। डिवाइन आइज हमें यहाँ पे इनके बारे में सब कुछ बता देती है कि जैसे ये ग्रुप के अंदर अटैक करते हैं, इनकी मोटी चमड़ी होती है और इनकी वीकनेस यहाँ पे लाइटनिंग और फायर एट्रीब्यूट्स हैं, जिससे सुकीशिरो को समझ में आ जाता है कि सबसे पहले उसे यहाँ पे इनके ऊपर थंडर चेन फॉल से अटैक करना चाहिए। इसके बाद मेजर्स की मदद से वो यहाँ पे इनके ऊपर फायर अटैक करके इन्हें मार सकता है। ल्यूक अभी भी यहाँ पे सुकीशिरो को
उंगली ही करे जा रहा था कि तुम्हें लगता है कि तुम इनके साथ जी सकते हो, ये काफी ज्यादा टफ होते हैं, हमने मुश्किल से इन्हें हरा पाए थे। हार्वी भी आगे से अपनी सीट ले आता है और उसे भी यहाँ पे सुकीशिरो के ऊपर शक होने लगा था कि ये हमारे साथ स्कैम कर रहा है। सुकीशिरो लोगों से दोबारा कहता है कि मेरे साथ हो, मैं तुम लोगों को लीड कराता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि हार्ड मोड को कैसे कंप्लीट किया जाता है। इसके बाद सुकीशिरो क्रोकोडाइल्स के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मेज खड़े न रहो, जल्दी से यहाँ पे आसपास इकट्ठा हो और जैसे ही मैं तुम लोगों को इशारा करूँ तुम लोग तैसे ही इनके ऊपर फायर एट्रीब्यूट से हमला कर देना। हम लोग विटर को देखते हैं जो कि आगे से कहता है ठीक है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा करूंगा। जिसके बाद वो बाकी मैजिशियन से भी कहता है कि मेरे साथ आओ और अटैक करो, अगर यहाँ से वापस जाते हो तो फिर सिर्फ हंसने का जरिया ही बनोगे और बेइज्जती ही कराओगे अपनी। इस पे सभी मेजर्स भी यहाँ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि हंसना कोई भी नहीं चाहता भाई, कोई यहाँ पे खुद की बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहता। खैर इसके बाद हम लोग 6 के 6 क्रोकोडाइल्स को देखते हैं जो कि सुकीशिरो के ऊपर बाइट अटैक करते हैं। हार्वी को पता था कि ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर ग्रुप में किया जाए, इसलिए वो सुकीशिरो से कहता है कि वहां से जल्दी बाहर आओ नहीं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन सुकीशिरो आगे से उन क्रोकोडाइल्स के ऊपर अटैक करता है और साथ ही में थंडर चेन फॉल का भी इफेक्ट करता है और मैजिशियन से कहता है कि मेरे कहते इन लोगों के ऊपर अटैक करना, मुझसे 1 मीटर आगे। मैजिशियन बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और सुकीशिरो के अटैक के बाद में वो लोग सुकीशिरो के 1 मीटर आगे अटैक करते हैं, जिससे वो अटैक सीधा जाके क्रोकोडाइल्स के ऊपर ही लगता है। जैसे क्रोकोडाइल जब यहाँ पे अपनी स्किल इस्तेमाल करने वाले थे जो कि हार्डनिंग थी शायद, वो स्किल यहाँ पे इंटरप्ट हो जाती है और वो क्रोकोडाइल यहाँ पे मारे जाते हैं। विक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये लोग इतनी आसानी के साथ यहाँ पे 6 क्रोकोडाइल्स को कैसे मार दिए। तो सुकीशिरो आगे से उन्हें बताता है कि सबसे पहले उसने यहाँ पे अपनी थंडर चेन फॉल का इस्तेमाल किया, जिससे उनका स्टेटस यहाँ पे वीक हो गया। जब वो कमजोर होते हैं तो फिर उनके पास जो भी एक्टिव स्किल होते हैं वो उनका इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन तुम्हारे अटैक की वजह से वो इंटरप्ट हो गई। इसके बाद जब हम दोनों ने यहाँ पे एक साथ कंबाइंड अटैक किया जो कि मैजिक और लाइटिंग एट्रीब्यूट के साथ में था, इससे इन लोगों को कई बार डैमेज पड़ा और आसानी के साथ ये टेक डाउन हो गए। और ऑफ कोर्स ये सारा प्लान यहाँ पे डिवाइन आइज ने सुकीशिरो को बताया था एनालाइज करके। इसमें सभी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, यही कहते हुए इस स्ट्रेटेजी के साथ में वो लोग शायद से इस क्वेस्ट को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। मैजिक का इस्तेमाल करके सबसे पहले उनकी एक्टिव स्किल को यहाँ पे इंटरप्ट करो, इसके बाद उनके कमजोर होते हैं यहाँ पे डबल अटैक करो कंबाइंड के कॉम्बिनेशन के साथ में, जिससे वो यहाँ पे हारे जाएंगे और इन्हें यकीन हो जाता है कि सुकीशिरो इन्हें लीड कर सकता है। वहीं पे हार्वी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुकीशिरो यहाँ पे 9th लेवल का वॉरियर है, उसके पास जो स्किल है, उसके पास जो एक्सपीरियंस है, वो पक्का यहाँ पे 9th लेवल का वॉरियर नहीं हो सकता है। हम लोग ल्यूक को देखते हैं जिसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी तो ये नीचे ही गिर जाता है और इसे यकीन नहीं हो रहा था कि सुकीशिरो ने यहाँ पे इतनी बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ में 6 के 6 क्रोकोडाइल्स को एकदम टेक डाउन कर दिया। ये आगे से ये कहता है कि ये सब कुछ लक की वजह से हुआ है। तो बाकी लोग यहाँ पे ल्यूक से कहते हैं कि यार अब तो सच बोल दे, हर किसी ने अपनी आंखों से देखा है कि वो कितना ज्यादा अमेजिंग है, थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगाओ और फालतू की बकवास पेलना बंद करो। कहता कि विक्टर भी अब यहाँ पे ल्यूक को ताना मारता है, ये कहते हुए अगर तुम यहाँ पे हमारी मदद नहीं कर सकते तो फिर मैं पीछे घसीटना भी बंद करो और चुप्पे अपना मुंह बंद रख के पड़े रहो यहीं पे। सुकीशिरो आगे से कहता है कि हम लोगों के पास टाइम नहीं है कि हम लोग किसी के साथ आर्ग्यू करें, हमें ये क्वेस्ट यहाँ पे समय रहते कंप्लीट करनी है, इसलिए हर कोई मेरे साथ आगे बढ़ो और हम लोग इस हार्ड मोड को कॉन्कर कर लेंगे। इसके बाद हार्वी आगे बढ़ते हुए कहता है कि सभी लोग आगे बढ़ो और सभी लोग यहाँ पे ल्यूक को पीछे ही छोड़ देते हैं। ल्यूक आगे से कहता है कि मेरे लिए तो रुको। फिर हार्वी सभी लोगों से कह देता है कि सुकीशिरो हम लोगों का कमांडर है जो कि हार्ड मोड के ऊपर हमें जीत दिलाएगा। इसके बाद अगला सीन आधे घंटे के बाद का होता है और हम लोग देखते हैं कि ये लोग शैडो ऑफ द स्वैम्प कोस्ट के पास आ गए थे। ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पे कई सारी पार्टीज डिफीटेड हो गई थी, इससे आगे वो लोग नहीं जा पाए थे, इसलिए वो लोग सुकीशिरो की तरफ ही देख रहे थे कि हम लोग आगे क्या करें। वह पहले सुकीशिरो से कहता है कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं वो डार्कनेस टाइप के होते हैं और हार्ड मोड के साथ में वो लोग यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और वो सुकीशिरो से ये भी कहता है मुझे नहीं पता अब तक तुम्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही थी, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे फेल होते हैं तुम्हारी वजह से तो फिर बिग गोट पार्टी तुम्हें आसानी के साथ छोड़ेगी नहीं। विक्टर यहाँ पे दोबारा ल्यूक को उंगली करता है, ये कहते हुए कि सुकीशिरो की वजह से ही हम लोग यहाँ पे कम से कम रिसोर्स को इस्तेमाल करे हैं और बिना किसी डैमेज के अभी तक यहाँ पे आ पाए हैं। ऐसी फीट का मतलब यहाँ पे ऊंचाई नहीं बल्कि कारनामा टाइप में है, इम्पॉसिबल है। सुकीशिरो ने जो किया है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो कितना ज्यादा कमाल का है। इस पे ल्यूक यहाँ पे पार्टी का हवाला देते हुए कहता है कि वो वाइस कैप्टन और सुकीशिरो यहाँ पे सिर्फ टेम्परेरी लीडर, अगर पार्टी को कुछ हो जाता है तो सुकीशिरो कुछ भी नहीं झेलेगा, सब कुछ नहीं झेलना है। लेकिन हार्वी भी यहाँ पे ल्यूक से यह कहता है कि शांत रहो यार, तुम सुकीशिरो को यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, देख नहीं सकते वो कितना ज्यादा लीन है, गहरी सोच में डूबा हुआ है वो। फिर डिवाइन जैसे ही अपना एनालाइज कंप्लीट करती है तो वो सुकीशिरो को बता देती है कि स्वैम्प एरिया को ऐसे ही बाईपास नहीं किया जा सकता है, इन्हें
इन्हें स्वैम्प से होके ही गुजरना पड़ेगा। इसीलिए रिकमेंडेशन ये दी जाती है कि एक पर्सन यहीं पे रुक के स्वैम्प मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और बाकी पार्टी मेंबर्स मौके का फायदा उठा के यहाँ से निकल जाएं। और फिर सुकीसीरो को ये चीज काफी ज्यादा इजी लग रही थी क्योंकि वो यहाँ पे रुक के मॉन्स्टर्स को रोक सकता है और बाकी पार्टी मेंबर्स रास्ते को पार करके आगे जा सकते हैं। इतना नहीं, डिवाइनर्स यहाँ पे एकदम पूरा एनालाइज करके बताती है कि कौन सा रास्ता ठीक रहेगा और कौन सा रास्ता नहीं। अगर ये लोग स्वैम्प से होते हुए जाते हैं तो फिर रास्ता वाला ही छोटा पड़ेगा लेकिन खतरा रहेगा, मॉन्स्टर अटैक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लोग जंगल वाला रास्ता चूज करते हैं तो फिर वहाँ पे खतरा कम रहेगा और ये लोग खतरे को अवॉइड करके आसानी के साथ स्वैम्प को बाईपास करके आगे जा सकते हैं। इसके बाद सुकीसीरो यहाँ पे पूरा प्लान बनाता है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या बताना है। ये काफी लंबा चोखा बताया गया था लेकिन मैं इतना नहीं बताने वाला तुम्हें, सीधा एक्शन देखो यार, तुम प्लानिंग देख के क्या कर लोगे। इसके बाद सुकीसीरो पीछे मुड़ के सभी मेंबर से कहता है कि जैसा कि वाइस कैप्टन ल्यूक ने कहा कि इस पार्टी को मैंने सिर्फ यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ही ज्वाइन किया है और मैं एक टेम्परेरी लीडर हूँ। अगर तुम में से कोई मुझसे निराश या फ्रस्ट्रेटेड है तो फिर तुम यहाँ पे आराम के साथ जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इस पार्टी का लीडर हूँ और एक कैप्टन हूँ तो फिर तुम्हें मेरे ऑर्डर फॉलो ही करने पड़ेंगे अगर तुम पार्टी के अंदर रहना चाहते हो। ल्यूक दोबारा यहाँ पे उंगली करना चाहता था लेकिन हार्वी उसे रोक देता है ये कहते हुए कि ये सभी भाषण क्वेस्ट खत्म होने के बाद देना, अभी के लिए हम लोगों को इस क्वेस्ट से बाहर निकलना है तो सब कुछ कहना मानना ही पड़ेगा। इस पर ल्यूक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है और सुकीसीरो अपने मन के अंदर सोचता है अगर ये पास्ट की बात होती यानी कि जब उसके पास पावर ओवर नहीं थी तो फिर इसकी मेंटल स्पिरिट अब तक यहाँ पे कुचल दी जाती। ल्यूक जैसे किसी के हाथ हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम दुनिया के अंदर कहाँ रहो या फिर किसी दुनिया के अंदर चले ही जाओ। यहाँ पे हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो कि कमजोर को बुली करते हैं, जिनको वो खतरा समझते हैं और इसी चीजें चाह के भी अवॉइड नहीं करी जा सकती हैं। सुकीसीरो ऐसी चीजों का यहाँ पे एकदम शिकार रहा है, करीना भी और उनके जैसे और भी कई सारे हैं और इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है जो कि है स्ट्रांग बनना। अगर तुम्हें बुली किया जा रहा है तो फिर तुम्हें सुकीसीरो की तरह डोले सोले बनाने की जरूरत नहीं है, बस उनकी आंखों में देख के कहो कि मैं नहीं करूंगा ये। लेकिन अगर तुम्हारा बुली भी 2 नंबर का हरामी आदमी है और मान नहीं रहा तो मौका मिलता है सर फोड़ दो साले का गड़ाम से, वो भी जो होगा देखा जाएगा बाद में। और इसी सेंटेंस के साथ में सुकीसीरो कहता है कि अब मैं पहले वाला सुकीसीरो नहीं रहा और सर फोड़ने के बाद तुम भी यही कहना। और वो उन लोगों से कहता है कि स्वैम्प एरिया को क्रॉस करो जितना हो सके उतनी जल्दी, अभी बॉस से भी हम लोगों को फाइट करनी है। इस पे हार्वी यहाँ पे सुकीसीरो को बताता है कि उसने यहाँ पे एक बार आधे रास्ते को क्लियर कर लिया था लेकिन चीजें हमेशा रास्ते के बीच में ही गड़बड़ हो जाती है क्योंकि मॉन्स्टर्स के अटैक को अवॉइड करना नामुमकिन सा हो सकता है। साले वो पानी के अंदर छुपे रहते हैं, कहीं से भी निकल के स्ट्राइक मार देते हैं और जब चीजें हद से ज्यादा बाहर चली जाती हैं तो फिर इन लोगों को यहाँ पे रिटर्निंग हॉर्न का इस्तेमाल करना पड़ता है, नहीं तो ये लोग मारे भी जा सकते हैं। सुकीसीरो आगे से कहता है कि ये जगह है साली अनफेमिलियर रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर है, इसलिए खतरे तो होंगे ही लेकिन तुम लोगों को यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हार्वी उसे पूछता है कि प्लान व्लान है क्या, तो सुकीसीरो आगे से कहता है हाँ, मैं यहीं पे पीछे रुकूंगा और सभी मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा और तुम लोग मौका मिलते ही इस एरिया को क्लियर करके नेक्स्ट एरिया में चले जाना। चिंता ना करो, एक भी मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। इससे विक्टर और हार्वी हैरान हो जाते हैं कि सुकीसीरो यहाँ पे अकेले रह के मॉन्स्टर्स को रोकने वाला है क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। उन्हें पता है कि सुकीसीरो स्ट्रॉन्ग है लेकिन इतना भी नहीं कि वो सभी मॉन्स्टर को अकेले ही रोक ले। वो सुकीसीरो से ये कहता है कि ये प्लान काफी ज्यादा रैकलेस वाला है, मारे भी जा सकते हो। इस पे ल्यूक दोबारा आगे से सुकीसीरो के ऊपर हंसने लगता है ये कहते हुए कि उसे लगा था कि सुकीसीरो के पास कोई ग्रैंड प्लान होगा लेकिन ये तो 2 कौड़ी का प्लान है। इसको भी लगता है कि ये प्लान एकदम परफेक्ट है, वो आगे जा सकता है और मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं यहीं पे रुकने वाला हूँ। सुकीसीरो विक्टर को अपने पास बुलाता है और उसे यहाँ पे एक्सप्लोसिव रोड का रास्ता बताता है जिससे यहाँ पे खतरा नहीं रहेगा और वो उससे कहता है कि इसे याद रखना और जैसे मैं मॉन्स्टर को बाहर निकालू तो तुम इसका फायदा उठा के भाग लेना यहाँ से। और वो उन लोगों से कहता है कि मॉन्स्टर्स को बाहर निकाला और अपनी तरफ घसीटना सिर्फ पहला कदम है। वो यहाँ पे उन सभी मॉन्स्टर्स को अकेले ही हराने वाला है, जब तक वो लोग आगे जाएंगे तब तक सुकीसीरो उन मॉन्स्टर्स को हरा देगा और जिसके बाद वो उनको लोगों के साथ कैचअप कर लेगा। इसके बाद वो पीछे मुड़ के सीरियस होकर उन लोगों से कहता है कि मैंने अभी तक तुम लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया और न ही मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा टाइम वेस्ट करो। क्या मैंने अभी तक यहाँ पे कोई भी गलत चीज की, कोई केयरलेस चीज की? नहीं ना, इसीलिए अपनी तशरीफ उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। इस पे ये लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं क्योंकि सुकीसीरो काफी ज्यादा सीरियस था। सुकीसीरो इन लोगों से कहता है कि फॉर्मेशन के अंदर आ जाओ और मेरे सिग्नल का इंतजार करो। इसके बाद सुकीसीरो पानी में जैसे ही कदम रखता है तो पानी के अंदर से कुछ ऑरा सा निकल रहा था जो कि सुकीसीरो को थोड़ा बहुत कमजोर कर रहा था। लेकिन सुकीसीरो के ऊपर इसका ज्यादा कुछ असर नहीं हो रहा था और क्योंकि यहाँ पे पानी था तो फिर लाइटिंग अटैक के लिए ये जगह सबसे ज्यादा सुटेबल थी। वह ल्यूक हार्वे से पूछता है क्या उसे सच में यहाँ पे सुकीसीरो के ऊपर यकीन है कि वो अकेले ही यहाँ पे पूरे डार्कनेस मॉन्स्टर्स की होड़ को रोक सकता है। हार्वी आगे से कहता है कि उसे भी पूरी तरीके से यकीन तो नहीं है लेकिन सुकीसीरो का डिटर्मिनेशन देख के वो कुछ कह भी नहीं सकता है। लेकिन विक्टर को सुकीसीरो के ऊपर पूरा यकीन था क्योंकि सुकीसीरो ने यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट रूट भी दिया था इन लोगों को, इसका इस्तेमाल करके ये लोग डेंजर को अवॉइड करके आसानी के साथ नेक्स्ट एरिया में जा सकते थे। सुकीसीरो मॉन्स्टर्स के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था, यही सोचते हुए 15 जो कि नॉर्मल एडवेंचरस हैं, अगर उन्हें स्वैम्प के अंदर यानी कि पानी के अंदर ढेर सारे डार्कनेस मॉन्स्टर घेर ले तो फिर किसी की
भी फट जाएगी और वो डर के मारे हिल तक नहीं पाएगा। उसी टाइम में पानी के अंदर से डार्कनेस मास्टर बाहर निकलता है, जिसका नाम यहाँ पे सोल ईटर था। इसका लेवल 18 है। ये मास्टर पानी के अंदर यहाँ पे डूबा रहता है और इसके ऊपर लाइटनिंग अटैक काफी ज्यादा असरदार होते हैं। इनकी एचपी भले यहाँ पे काफी ज्यादा लो होती है, लेकिन ये काफी ज्यादा फुर्तीले होते हैं और इन्हें हल्के में तो बिल्कुल भी ना लेना। अगर ये तुम्हें काट ले तो फिर तुम्हारे लिए देर हो गई, यानी कि काटने के बाद तुम जिंदा नहीं बचने वाले, क्योंकि ये तुम्हारे सोली खा जाएंगे। फिर ये मास्टर दिखने में बिल्कुल एल्गी की तरह ही थे, यानी कि काई, जिनके मुंह के ऊपर बस दांत और जीभ थे और ये सुकीसुरो के ऊपर अटैक कर देते हैं। वीकनेस इनकी यहाँ पे सिर्फ लाइटिंग अटैक है, क्योंकि पानी के अंदर ये डूबे रहते हैं तो बॉडी इनकी पानी से कवर होती है, तो फायर टाइप अटैक किसी काम के नहीं है। लाइटनिंग ही सबसे घातक तरीका है इन्हें हराने का, इसलिए सुकीसुरो एक मास्टर के ऊपर स्लैश मारता है और तुरंत ही यहाँ पे थंडर चेन फॉल का इस्तेमाल करता है। तो फिर पानी के अंदर से और भी स्वैम्प मॉन्स्टर बाहर निकल आते हैं। सुकीसुरो आगे से कहता है कि तो कई सारे हैं भी, साला ये इतने ज्यादा काले हैं कि साला पानी के अंदर दिखाई ही नहीं दे रहे कि कितने छुपे हुए हैं। लेकिन सुकीसुरो को क्या फर्क पड़ता था, वो आगे से थंडर चेन फॉल का इस्तेमाल करता है और पानी के अंदर अपनी शॉट डुबा देता है। इससे पानी के अंदर बिजली चारों तरफ तक घूमती है और सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पे झटका लगता है और वो सभी पानी से सक्सेसफुली बाहर आ जाते हैं। सुकीसुरो अपने मेंबर से कह देता है कि रेडी रहो, सभी मॉन्स्टर्स बाहर आ चुके हैं। वहीं पे तुम्हें पता है कि पानी के अंदर चलना काफी ज्यादा धीमा हो जाता है और नॉर्मल एडवेंचरस यहाँ पे चल भी नहीं पाएंगे ठीक से, लेकिन अल्टीमेट फिजिक के साथ में ये कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब सुकीसुरो अपने पैरों के ऊपर यहाँ पे अल्टीमेट फिजिक को ऐड करता है तो फिर वो पानी के ऊपर एक तरीके से चलने लगा था निंजा हथौड़ी के साथ में। जैसे कि पत्थर पानी में फेंको तो वो फ्लिप करता है 3-4 बार। इसलिए सुकीसुरो की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो पानी के ऊपर चलने लगा था एक तरीके से, और वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सभी मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ से दूसरी तरफ ले जाने लगता है ताकि यहाँ पे रोड बन सके। यहाँ तक कि सभी मेंबर्स भी हैरान हो जाते हैं कि सुकीसुरो यहाँ पे बिना दलदल के, बिना एकदम रुके हुए दौड़ कैसे रहा है, वो भी पानी के ऊपर, जैसे कि ये साला खेत के ऊपर दौड़ रहा हो। और इन्हें ऐसा लगता है कि जब तक सुकीसुरो इन लोगों का लीडर है, ये लोग किसी भी क्वेस्ट को आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं। विक्टर ल्यूक से कहता है कि अब तुम्हें यकीन हुआ, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। ल्यूक आगे से अपनी गलती मानता है। वो आगे से कहता है कि वो सुकीसुरो को हल्के में ले रहा था, लेकिन वो काफी ताकतवर है। इसके बाद हर मेंबर से कहता है कि हम लोगों के पास यही समय है, जल्दी से इस एरिया को क्रॉस करके नेक्स्ट एरिया में जाते हैं ताकि हम लोग सुकीसुरो को सही टाइम दे सके। इसके बाद ये लोग सौंप को यहाँ पे पार करने लगते हैं बिना किसी दिक्कत के। वहीं पे हम लोग सुकीसुरो को देखते हैं जो कि पानी में दौड़ते हुए लोगों को थोड़ा सा दूर ले आता है, जो कि सुकीसुरो के लिए परफेक्ट कॉम्बैट एरिया था। सिस्टम ने यही जगह सजेस्ट की थी कि तुम यहीं पे ही लड़ाई करो। तो मौका मिलते है सुकीसुरो पीछे पलटता है और आगे से लाइटनिंग अटैक का इस्तेमाल करते हुए एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और उसे 20 से 2 हिस्सों में काट देता है, वो भी मुंह के रास्ते से। इस पे तो सभी मॉन्स्टर भी हैरान हो जाते हैं कि अचानक से हमारे साथ ये क्या हुआ। तो सुकीसुरो आगे से कहता है कि हैरान होने की जरूरत नहीं है, सबको प्रसाद मिलेगा, बारी बारी से आओ। इसके बाद हम लोग पार्टी मेंबर को देखते हैं और उन लोगों ने सक्सेसफुली यहाँ पे स्वैम्प एरिया को पार करके नेक्स्ट एरिया में आ गए थे। इस पे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसी पार्टी थे जिन लोगों ने इतनी दूर तक यहाँ पे इस क्वेस्ट को क्लियर किया था। दूसरी पार्टी आज तक यहाँ पे इस स्वैम्प को पार ही नहीं कर पाई थी। साथ ही में इन लोगों को यहाँ पे बॉस का एरिया में मिल जाता है, जहाँ पे ये लोग बॉस को फाइट करके क्वेस्ट को क्लियर कर सकते हैं, जिसपे हार्वी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि स्वैम्प एरिया को पार करने के बाद इनकी मुलाकात डायरेक्ट बॉस से ही हो जाएगी। और प्लस पॉइंट में विक्टर ये भी बताता है कि ये बॉस कोई खतरनाक बॉस नहीं है, नॉर्मल सा ही बॉस है। दरअसल यहाँ पे स्वैम्प एरिया ही सबसे ज्यादा टफेस्ट पार्ट था, उसको पार करने के बाद सारी चीजें यहाँ पे इजी हो जाती हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ पे इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं क्या इन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और बॉस को हरा देना चाहिए, या फिर इन्हें सुकीसुरो के लिए वेट करना चाहिए। हालांकि सुकीसुरो ने लोगों से कहा था कि इंतजार कर लेना, नहीं तो आगे भी बढ़ जाना, तुम्हारी चॉइस पे है। वहाँ पे ये भी लोग सुकीसुरो को दिखाना चाहते थे कि हम भी कैपेबल हैं भाई, हमें बॉस को हरा सकते हैं बिना तुम्हारी मदद के। लेकिन इन्हें डर भी लग रहा था हार्ड मोड की वजह से। लेकिन उसी टाइम हम लोग ल्यूक को देखते हैं, जो कि पहली बार चमकते हुए सुकीसुरो के फेवर में कहता है कि नहीं, हम लोगों को यहाँ पे सुकीसुरो का इंतजार करना चाहिए, हमें अपने कैप्टन का इंतजार करना चाहिए, कैप्टन के बिना टीम नहीं है। तो फिर मेंबर्स आगे से हैरान हो जाते हैं कि सुकीसुरो कैप्टन, इसे क्या हुआ, इसने पक्का रास्ते के बीच में गांजा फूका है, इसके हाव भाव अचानक से बदल नहीं सकते। इस पे लोग आगे से बताता है कि उसे पहले लगा था कि सुकीसुरो के पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं है कैप्टन बनने के लिए, लेकिन जब सभी लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया कि सुकीसुरो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सुकीसुरो की मदद से ये लोग यहाँ पे बॉस एरिया तक चले आए बिना किसी दिक्कत थे, तो फिर लोगों को यहाँ पे सुकीसुरो का इंतजार करना चाहिए। इसमें विक्टर और हार्वी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हार्वी आगे से कहता है अगर हर कोई इसी चीज के लिए मान गया है तो फिर हम लोगों को इंतजार ही करना चाहिए सुकीसुरो के यहाँ तक आने का। और विक्टर ल्यूक से कहता है कि वाइस कैप्टन आपने सबसे सेफेस्ट चॉइस की है। लेकिन उतनी ही देर में सुकीसुरो यहाँ पे आ भी जाता है और वो उन लोगों से कहता है कि मैंने तो कहा था कि तुम लोग यहाँ पे बॉस को हरा देना, तुम लोग यहाँ पे इंतजार क्यों कर रहे हो। इस पे वो लोग बताते हैं कि उन्हें ये लगा कि बॉस एरिया के अंदर जाने से पहले इन लोगों को यहाँ पे दोबारा रीग्रुप हो जाना चाहिए। तो सुकीसुरो आगे से कहता है नेकी और पूछ पूछ, चलो इस क्वेस्ट को खत्म करते हैं बॉस को हरा के। इस पे सभी लोग यहाँ पे हैरान हो जाते हैं कि सुकीसुरो ने अकेले ही यहाँ पे सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया। लोग आगे से कहता है ये हमारा कैप्टन है, इस बात को गोली मारो, तुम बस ये सोचो कि ये सिर्फ 9th लेवल पे है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखा रहा है
कि साला इसके डबल लेवल वाले शर्मा जाए। हार्वे भी आगे से यही कहता है कि जैसे ही ये क्वेस्ट पूरी होगी हम लोगों को इसे गिल्ड मेंबर तक या फिर गिल्ड मास्टर तक इसे प्रमोट करना चाहिए। इसके बाद हमारी मुलाकात इस क्वेस्ट के बॉस से होती है जिसका नाम स्वैम्प विचर था। इसकी भी वीकनेस वही थी, फायर एट्रीब्यूट, लाइटनिंग एट्रीब्यूट। फायर इसलिए क्योंकि ये पानी के अंदर डूबा नहीं है और ऊपर से इसकी एचपी यहाँ पे काफी ज्यादा हाई है और हार्ड मोड होने की वजह से इसकी एचपी यहाँ पे डबल कर दी गई है। हराने का तरीका एकदम सिंपल सा ही था, कोई भी एक्टिव स्किल इस्तेमाल करने ना दो और मौका मिलते ही पील दो और लगातार अटैक करते रहो। बाय द वे इसकी एक्टिव स्किल यहाँ पे बस छोटे मोटे स्वैम्प बनाने थे, यानी कि तालाब वाला और कुछ नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे बड़ा यूजलेस कोई नहीं है तो फिर एक बार इसकी स्किल को याद कर लेना, यू वोंट फील यूजलेस। बाय द वे अपना स्वैम्प विचर यहाँ पे एकदम खुले मैदान में था, यानी कि यहाँ पे कोई बॉस गेट नहीं था जो अक्सर क्वेस्ट के अंदर होता है। ये लोग इस बात के ऊपर ज्यादा नोटिस नहीं करते हैं क्योंकि गेट से क्या ही लेना देना यार। लेकिन ल्यूक यहाँ पे सुकिशिरो को बताता है कि बॉस गेट यहाँ पे सिर्फ ट्रिगर पॉइंट्स की तरह ही काम करता है, यानी कि बॉस को बताता है कि एनिमीज आ गए हैं। उसके यहाँ पे बॉस के स्ट्रेंथ से कोई भी लेना देना नहीं होता है, लेकिन क्वेस्ट की जो डिफिकल्टी होती है वो बॉस के स्ट्रेंथ के ऊपर ही डिपेंड रहती है। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि भले यहाँ पे क्वेस्ट ज्यादा चैलेंजिंग ना हो, यानी कि थोड़ी सी भी टफ ना हो, इजी विजी हो, लेकिन इसके बावजूद अगर बॉस स्ट्रांग हुआ तो फिर उसके पास गेट होगा। यानी कि क्वेस्ट भले यहाँ पे ई ग्रेड की है, लेकिन अगर बॉस स्ट्रांग है तो फिर उसके पास यहाँ पे गेट हो सकता है। जिससे सुकिशिरो को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे गेट की चाबी बॉस की स्ट्रेंथ है। जिससे सुकिशिरो को वो वाला गेट याद आता है जो कि डार्क एरिया के अंदर था, वहीं आंखों वाला। और ऑफ कोर्स उसका बॉस भी कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग था, अगर सुकिशिरो ने बुद्धि ना इस्तेमाल की होती तो वो पेल दिया जाता। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब भी सुकिशिरो यहाँ पे आंख वाले गेट को याद करने की कोशिश करता है तो उसे डर सा महसूस होता है। फिर इसके बाद ल्यूक अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन सुकिशिरो उसे रोक देता है। सुकिशिरो यहाँ पे हार्वे से कहता है कि जितने भी एजिल मैजिशियन और मेंबर्स हैं उन्हें यहाँ पे बुला लो। एजिल मेंबर्स यानी कि थीफ हो गया, असैसिन हो गया, जो जल्दी जल्दी फुर्ती से मूव करते हैं। इस पे वो सभी मेंबर्स यहाँ पे आगे आ जाते हैं और विक्टर सुकिशिरो से एक्साइटेड होकर पूछता है कि प्लान क्या है। इस पे सुकिशिरो इन लोगों को प्लान बताता है कि हार्वे और ल्यूक उसी तरीके से काम करेंगे और वॉरियर्स को लीड करेंगे जैसा वो नॉर्मल तरीके से करते हैं, लेकिन मैजिशियन यहाँ पे 2-2 की जोड़ी में होंगे या फिर 4-4 की, जैसा उनका मन चाहे। और वो लोग यहाँ पे हाई इंपैक्ट मैजिक अटैक तैयार करेंगे और सुकिशिरो के सिग्नल पे वो उसे बॉस के ऊपर दाग देंगे। इसके बाद वो पार्टी के रिसोर्स का इस्तेमाल करता है, जितने भी यहाँ पे पार्टीज के पास डीप ऑफ आइटम्स हैं जैसे कि ब्लीडिंग इफेक्ट, पॉइजन पोशन और भी कई तरीके की। और सुकिशिरो उनसे कहता है कि ये सभी आइटम्स यहाँ पे अजाइल मेंबर्स के अंदर बांट दो, यानी कि फुर्तीले मेंबर्स के अंदर। सभी लोग आगे से पूछते हैं कि ये डीप ऑफ आइटम्स किस लिए, तो सुकिशिरो आगे से बताता है कि ये बॉस एक तरीके से दरिंदा है, समझो इसकी एचपी इतनी ज्यादा हाई है कि हमारी आंखें बाहर आ जाएंगे और ऊपर से हार्ड मोड की वजह से इसकी एचपी डबल हो गई है, इसलिए ऐसे डीप ऑफ आइटम्स यहाँ पे एचपी को कम करने में मदद करेंगे और फाइटिंग को और ज्यादा स्मूथ करेंगे। जो भी यहाँ पे फुर्तीले मेंबर्स हैं वो बॉस को चारों तरफ से घेर लेंगे और समय समय पे डीप ऑफ आइटम्स का इस्तेमाल करेंगे बॉस को धीमा और कमजोर करने के लिए। जो भी मैजिशियन यहाँ पे रहेंगे वो सुकिशिरो की साइड पे रहेंगे और बॉस के स्किल को हमेशा इंटरप्ट करते रहेंगे। ग्रुप्स के अंदर अलग अलग हो जाओ और कूल डाउन के हिसाब से यहाँ पे मैजिक कास्ट करना, यानी कि लगातार अटैक होते रहना चाहिए। एक ने स्किल खत्म करी तो दूसरा स्किल इस्तेमाल करेगा, तब तक दूसरा वाला अपना कूल डाउन खत्म कर लेगा और दोबारा अटैक कर देगा। इस पे लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने आज तक ऐसी प्लानिंग कभी भी नहीं की थी। फिर हार्वे सुकिशिरो से पूछता है कि तुम्हें ये सब कुछ पता कैसे चला, साला डिस्कवरी चैनल हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास ही है। इसके बाद सुकिशिरो इन लोगों से कहता है कि चलो भाई बॉस को खत्म करने का टाइम आ चुका है। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे कोस्ट एरिया के बाहर वाला सीन होता है, जहाँ पे सभी लोग यहाँ पे बिग गॉड आर्मी के बारे में ही बात कर रहे थे कि ये साले अपने पास यंग वॉरियर्स को लेके गए हैं जिनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है और ऊपर से उन लोगों ने यहाँ पे हार्ड मोड को चूज किया है। पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं। हमें ये भी बता दिया जाता है कि यहाँ पे जब भी हार्ड मोड क्वेस्ट एक्टिवेट की जाती है तो फिर उनका रंग यहाँ पे लाल हो जाता है, उसी तरीके से नॉर्मल वाली नीली रहती है और हरी वाली होगी भाई जो भी होगी। खैर हार्ड मोड को चूज करने से यहाँ पे सिर्फ जिंदगी का ही खतरा नहीं रहता है बल्कि रेपुटेशन का भी रहता है, यानी कि डबल बेइज्जती, बेसिकली नाचना आंगन टेढ़ा। इसके बाद हम लोग डॉग बेस्टमैन को दोबारा देखते हैं और वो दोबारा यहाँ पे बिग गोड्स की बेइज्जती कर रहा था, ये कहते हुए एक तो ये लोग पहले से ही कमजोर है और ऊपर से अपना लीडर यहाँ पे एक ह्यूमन वॉरियर को बना लिया और ऊपर से इन लोगों ने यहाँ पे हार्ड मोड को एक्टिवेट कर दिया। पता नहीं ये लोग क्या सोच रहे थे। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इन्हें यहाँ पे चूरन दिया गया है, उस इंसान ने इन्हें चूरन दिया है ताकि वो इन लोगों को सब कुछ चुरा ले और भाग जाए यहाँ से। और इन्हें यही लग रहा था कि यहाँ पे ये लोग पक्का रिटर्निंग हॉर्न का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमें डॉग बेस्टमैन ये भी बताता है कि बिग गॉड जो पार्टी है उनके गिल्ड को लीड करने वाले यहाँ पे ज्यादातर बीस्टमैन ही है और जितने भी इंसान है वो सभी उनके अंडर काम करते हैं, जो कि एक तरीके से रुतबे की बात है। इसलिए डॉग बेस्टमैन अपने मन के अंदर यही सोचता है कि जब ये लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे डरे हुए सहमे हुए तब वो इनकी और ज्यादा बेइज्जती करेगा, क्योंकि बिग गॉड पार्टी ने इस इलाके की सारा रुतबा अपनी जेबों में डाल के रखा हुआ है, जिसके लिए वो लोग ज्यादा फेमस है। इसके बाद हम लोग क्वेस्ट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे इन लोगों ने भाई बॉस के ऊपर भाई गैंग बैंग कर दिया था, सब चढ़े जा रहे थे उसके ऊपर। बॉस के अंदर आत्मा आगे से चीख चीख के कह रहे हो गए थे सालो एक बार चैन से सांस तो लेने दो, साला मौका ही नहीं दे रहे हो सांस लेने का, कोई अटैक करके
जाता नहीं कि कोई दूसरा अटैक पी लेता है पिछवाड़े पे, कुछ तो रुको यार तुम लोग। इसके बाद हम लोग सुकीशिरो और मैजिशियंस को देखते हैं, जहाँ पे विक्टर सुकीशिरो से पूछता है कि हम लोगों को मदद नहीं करनी चाहिए, देखो बेचारों के पसीने छूटे जा रहे हैं गैंग बैंग करते समय। इस पर सुकीशिरो आगे से कहता है कि बिल्कुल भी नहीं करना है, मुझे इसके अटैक पैटर्न के बारे में पता है, इसीलिए अभी के लिए बाहर ही रहो और मेरे ऑर्डर्स का इंतजार करो। इसके बाद हम लोग बॉस को देखते हैं, जो कि आगे से शायद से एक्टिव स्किल का इस्तेमाल करने वाला था और वो वॉरियर्स के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। उसी टाइम पे सुकीशिरो दो मैजिशियन से कहता है कि दो मैजिशियन उसके ऊपर मैजिक अटैक से अटैक करो। तो फिर हम लोग दो मैजिशियन को देखते हैं, जो कि आगे से अपने अपने मैजिक अटैक यहाँ पे बॉस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि विंड पेनिट्रेशन और दूसरा था ग्रेट रिपल। वो दोनों अटैक जैसे यहाँ पे बॉस के ऊपर होते हैं तो बॉस के स्किल यहाँ पे इंटरप्ट हो जाते हैं, यानी कि वो बेचारा स्किल अपनी इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। इस पे सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि सुकीशिरो ने यहाँ पे दोबारा अटैक पैटर्न को देख लिया और वो लोग सुकीशिरो से कहते हैं इसके पास तीसरी आंख तो नहीं, ये कहीं फ्यूचर तो नहीं देख सकता। इसके बाद हम लोग सुकीशिरो को देखते हैं, जो कि खुद अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो आगे से कहता है कि ये हार्ड मोड 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगला सीन 15 मिनट के बाद ही होता है। हम लोग बॉस को देखते हैं, जो कि मरा हुआ जमीन पे पड़ा था, बड़ा तरस आ रहा है बेचारे के लिए। एक तो बेचारे के साथ गैंग बैंग हुआ और बेचारा आखिर में मारा भी गया। तो ये सभी पार्टी मेंबर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इन लोगों ने पहली बार में ही बिना डैमेज लिए हुए हार्ड मोड डिफिकल्टी क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, ये फूल नहीं समा रहे थे। यहाँ तक कि हार्वी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि इन लोगों ने पहले ट्राई में ही यहाँ पे क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया और हार्वी ने फैसला कर लिया था कि वो यहाँ पे सुकीशिरो को गिल्ड मास्टर या फिर लीडर से पक्का मिलवाएगा। अगर सुकीशिरो यहाँ पे इनकी गिल्ड को ऑफिशियली ज्वाइन कर लेता है तो फिर इनकी गिल्ड के लिए जो रेपुटेशन होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बेसिकली स्काई रॉकेट होने लगेगी। ल्यूक भी आगे से कहता है कि हम लोगों को पक्का इसे गिल्ड लीडर को इंट्रोड्यूस करवाना ही पड़ेगा। ना ही सुकीशिरो एकदम यहाँ पे दरिंदे की तरह स्ट्रॉन्ग है, बल्कि वो यहाँ पे क्वेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स को भी प्रेडिक्ट कर सकता है। सुकीशिरो के साथ में यहाँ पे क्वेस्ट बोर्ड के ऊपर कोई भी क्वेस्ट दोबारा नहीं आएगी, यानी कि अगर वो क्वेस्ट दिखाई दी तो वो कंप्लीट होके ही जाएगी। और फिर सुकीशिरो ने भी यहाँ पे लेवल अप कर लिया था, उसका लेवल यहाँ पे 10 हो चुका था। अब अगर तुम लोगों को लगता है कि यहाँ पे लेवल अप काफी ज्यादा स्लो हो रहा है तो फिर इसकी कॉम्बैक्ट पावर देखो। 9 पे इसकी कॉम्बैक्ट पावर 14,000 के पास थी और 10 पे होने पे ही यहाँ पे 45 हो गई। पर क्या फर्क पड़ता है, फिर भी यहाँ पे लेवल ही मायने रखता है। ऑफ कोर्स अगर गैंग बैंग है तो 1v1 में तो सुकीशिरो जीत ही जाएगा। सुकीशिरो ने यहाँ पे सभी एक्सपीरियंस पॉइंट्स का इस्तेमाल किया था, यानी कि जो एक्स्ट्रा मिले थे वो भी, जो मिलने थे वो भी। इसके बाद ही वो यहाँ पे लेवल 10 पे जा चुका है। साथ ही में लेवल 10 को अचीव करने के लिए यहाँ पे बाउंडलेस रिंग सुकीशिरो को एक एडवांस बोनस भी देता है। बेसिकली ये गिफ्ट पैक की तरह ही है, जो कि था ब्लैक आर्मर डिस्गाइज सेट। डिस्गाइज का मतलब भेष बदलना या फिर भेष, बेसिकली बैटमैन का मास्क लगा के मैन एंड ब्रेव वाला बैटमैन बन जाना, दैट्स कॉल्ड डिस्गाइज। वहीं पे सुकीशिरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि यहाँ पे सर्टेन लेवल को अचीव करने के बाद गिफ्ट पैक भी मिलता है, जो कि बाउंडलेस रिंग खुद देती है। इसीलिए वो जल्दी से यहाँ पे डिस्गाइज ब्लैक आर्मर सेट को जैसे ही पहनता है तो वो संग जिन्वू में बदल जाता है। प्लीज चाइनीज ऑथर्स डोंट डू दिस काइंड ऑफ शिट। हम लोग पक चुके हैं सोलो लेवलिंग की इतनी ज्यादा कॉपीज देख के। अब यार मैं गाली भी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तुम्हें आर्ट के बारे में पता हो तो ज्यादातर इसी तरीके से चेहरे बनाए जाते हैं, सबसे इजी तरीका यही है। लेकिन ऑथर इसे चेंज कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, लेकिन ऑथर है हरामी, उन्हें लगता है कि सोलो लेवलिंग चली है तो उनका कैरेक्टर भी चल जाएगा। नहीं भाई नहीं। खैर ज्यादा कंप्लेंट ना करते हुए मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये डिस्गाइज सेट कैसे काम करता है। इसको पहनने के बाद यूजर अपनी इमेजिनेशन के जरिए अपना रंग रूप बदल सकता है, यानी कि उसकी हाइट बढ़ सकती है, बॉडी सॉडी भी बन सकती है, लेकिन सिर्फ बाहरी तौर पे, अंदरूनी तौर पे नहीं। और जब इस आर्मर सेट को यहाँ पे पहना जाएगा तो फिर जो बाकी आर्मर सेट होंगे वो छुप जाएंगे। इससे सुकीशिरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि फॉक्स बेसमेंट सेट अगर यहाँ पे छुपा हुआ रहेगा तो फिर बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा कि उसके पास दो आर्मर है। वहीं पे सुकीशिरो जैसे यहाँ पे डिस्गाइज सेट को पहनता है तो इसकी बॉडी बदल भी जाती है, बेसिकली इसकी हाइट बढ़ जाती है और कंधे थोड़े से चौड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि विक्टर भी सुकीशिरो को नहीं पहचान पाता। वो उसे पूछता है तुम कौन हो भाई, इतने ज्यादा हैंडसम यहाँ पे कैसे आए। इस पे सुकीशिरो से कहता है कि सिर्फ कपड़े ही बदले हैं और कुछ नहीं बदला मैंने, शकल वही है और आवाज भी वही है। इस पे विक्टर आगे से कहता है कि मैं वॉइस डिटेक्टर थोड़ी ना हूँ यार, जो आवाज से पहचान लूंगा, आंखों का ही तो इस्तेमाल करूंगा पहले। यहाँ तक कि ल्यूक भी सुकीशिरो से यही कहता है अगर तुम इस तरीके से पहले आते तो फिर मैं तुम्हें कमजोर ना समझता और इतनी ताने ना देते। वहीं पे हार्वी सुकीशिरो से कहता है कि उसे एक और फेवर चाहिए। सुकीशिरो से पूछता है कौन सा फेवर। इसके बाद अगला सीन क्वेस्ट पॉइंट का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं ये अभी भी इन लोगों का इंतजार कर रहे थे कि ये बाहर कब आएंगे, बाहर कब आएंगे भाई। वो लोग तो बाहर नहीं आते, लेकिन नोटिफिकेशन बाहर जरूर आता है, जहाँ पे बता दिया जाता है कि बिग गोड पार्टी ने यहाँ पे इजीली हार्ड मोड क्वेस्ट को क्लियर कर लिया है, वो भी कम से कम टाइम के अंदर, वो भी पहली बार में। सबसे ज्यादा हैरान तो ये वाला बीस्टमैन होता है। वो आगे से कहता है कि ये लोग पहली बार में यहाँ पे हार्ड मोड डिफिकल्टी कैसे क्लियर कर सकते
हैं। इसके बाद वहाँ से सुकीशिरो और बाकी टीम मेंबर्स बाहर निकलते हैं और ऑफ कोर्स वो लोग यहाँ पे सुकीशिरो को पहचान जाते हैं। यही कहते हैं कि सुकीशिरो की वजह से ही ये लोग यहाँ पे पहली बार में ये क्वेस्ट क्लियर करने में कामयाब हो पाए हैं। इसके बाद वो सभी इसी बारे में बात करने लगते हैं कि ये कौन सी गिल्ड से आता है, कहाँ से आया है, इसका नाम क्या है। और ऑफ कोर्स इन लोगों की यहाँ पे रेपुटेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए ये लोग बहुत ही ज्यादा यहाँ पे प्राउड फील करने लगते हैं। ल्यूक यहाँ पे हार्वे से कहता है कि हम लोगों को वादे के मुताबिक सुकीशिरो को गिल्ड लेके चलना चाहिए और उसे लीडर के सामने रिकमेंडेड करना चाहिए। विक्टर सुकीशिरो से कहता है कि हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा है। इस पे सुकीशिरो आगे से कहता है कि ये उसके साथ पहली बार हो रहा है, सॉरी दूसरी बार हो रहा है कि हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है जब से वो इस दुनिया के अंदर आया है। पहली बार तब हुआ था जब वो बिजली के झटके ले रहा था छाती के ऊपर। हम लोग उसी बीस्टमैन डॉग को देखते हैं जो कि आगे से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और इसे याद रखो, ये जरूरी है, आगे काम देगा। सुकीशिरो उसे देखता है और उससे कहता है माफ कर दो दोस्त, तुम सोच रहे थे कि हम लोग यहाँ पे फेल हो जाएंगे लेकिन हम लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इस पे बीस्टमैन डॉग यहाँ पे सुकीशिरो से कहता है क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग पर्सन लेके आए हो इसीलिए ये डंजन पार कर पाए हो। लेकिन सुकीशिरो से कहता है स्ट्रॉन्ग पर्सन, अभी 2 घंटे पहले तो तुम कह रहे थे कि मैं कमजोर हूँ वगैरह वगैरह। इस पे बीस्टमैन को अपनी गलती का अंदाजा हो जाता है, वो आगे से माफी मांगता है और उसे कहता है हमारी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहोगे, अगर हम एक साथ काम कर सके तो फिर तुम्हारी कोई भी शर्तें हो तो फिर हम उन्हें मान लेंगे, तो फिर हम तुम्हें क्या बुला सकते हैं। और वो मन के अंदर सोचता है कि सुकीशिरो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। जब यहाँ पे गिल्ड को कोई हाई लेवल की क्वेस्ट या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेस्ट मिलेगी तो सुकीशिरो यहाँ पे बहुत बड़े एसेट की तरह सामने आएगा, यानी कि पूंजी, आसान शब्दों में एफडी ही कह लो, क्योंकि सुकीशिरो की पावर सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। ये लोग काफी नहीं थे तो सभी लोग यहाँ पे सुकीशिरो के पीछे पड़ जाते हैं, ये कहते हुए कि हमारी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहोगे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, चड्डी का नंबर क्या है तुम्हारी, और इसी तरीके से हर कोई सुकीशिरो की इन्फॉर्मेशन लेने लगता है। सुकीशिरो को पता है कि टैलेंटेड पीपल हमेशा डिमांड में ही रहते हैं, यहाँ तक कि उसके ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर भी जो हाई लेवल के पावरफुल हीरोज होते हैं वो हमेशा यहाँ पे डिमांड में रहते हैं। हर एक गिल्ड एक कंपनी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड पर्सन को ही इन्वाइट करना चाहती है जिससे वो लोग ताकतवर बने रहें, और यही वह कॉर्पोरेट लाइफ का नियम भी है। बाकी कुदरत का नियम एक ही है जो कि है सर्वाइव। हार्वे अपने लोगों से कहता है कि ये हम लोगों के साथ हमारी क्यों गिल्ड के अंदर चल रहा है, रास्ता बनाओ यार, कोई भी इसकी इन्फॉर्मेशन लेने पाए। इसीलिए संगजिनवू लेट था जो एलन की रेड के दौरान में जो यहाँ पे काम कर रहा था ये। फिर इसके बाद हार्वे यहाँ पे सुकीशिरो को अपनी गिल्ड के पास ले जा रहा था, तो रास्ते के बीच में वो लोग बात करते हुए आ रहे थे और सभी लोग यहाँ पे सुकीशिरो के बारे में बात कर रहे थे कि ये तो बिग गोड पार्टी है ना जो कि क्यू गिल्ड से है, इनका कैप्टन तो हार्वी है लेकिन वो ह्यूमन के बगल में क्यों चल रहा है। जिसपे ये लोग कहते हैं कि वो पक्का हार्वी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इसीलिए हार्वी उसके बगल में चल रहा है और हार्वी ने इसे अपना नया लीडर बना लिया होगा। इन लोगों की एजम्पशन यानी कि उम्मीदें यही थी कि सुकीशिरो पक्का यहाँ पे कम से कम लेवल 20 पे तो होगा ही। हालांकि सुकीशिरो बस 10 ही लेवल पे था, जिसके बाद ये लोग सुकीशिरो से कहते हैं कि तुम यहीं पे इंतजार करो, हम थोड़ी बहुत तैयारी करके आते हैं। वहीं पे सुकीशिरो साकुरा को याद करते हुए कहता है कि उसने कहा था कि वो एडवेंचरस गिल्ड के बाहर ही मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद साकुरा यहाँ पे नहीं है, तो सुकीशिरो को यही लगता है कि वो शायद से पहले आई होगी और चली गई है। लेकिन सुकीशिरो यहाँ पे साकुरा को देखना चाहता था। इसके बाद हम लोग मिस फॉक्स को देखते हैं और ऑफ कोर्स यहाँ पे इन्हें डेट के लिए पूछा जा रहा था, तो ये दोबारा मना कर देती है, ये कहते हुए कि मैं डाइट पे हूँ, खाना नहीं खाऊंगी मैं। इस पे इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। ये लोग मिस फॉक्स से कहते हैं कि खाना ना खाना, पानी पी लेना हमारे साथ, खाना हम खा लेंगे तुम्हारे हिस्से का, लेकिन हमारे साथ चलो तो कम से कम। सलाह हम तुमसे अनगिनत बार डेट के लिए पूछ चुके, तुम हर बार हमें मना कर देती हो। उसी टाइम पे सुकीशिरो ने धक्का मारते हुए अंदर घुसता है, तो ये लोग उससे कहते हैं तू कौन है वे, देख नहीं सकता कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, घुसा खाना चाहता है क्या। लेकिन उसी टाइम पे दूसरा वाला जो बीस्टमैन था वो सुकीशिरो को पहचान लेता है और उसे कहता है कि मैंने तुझे कहीं तो देखा है, तो शक्तिमान में गंगाधर बन के घूमता था ना। हालांकि मिस फॉक्स यहाँ पे सुकीशिरो को पहचान लेती है और उससे कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही बदल गए हो बच्चे 2-3 दिनों के अंदर। तो फिर अब जाके इन बीस्टों को यहाँ पे पता चलता है कि ये सुकीशिरो है और वो सुकीशिरो से कहते हैं कि तुम तो वही हो ना जिसने हमारी क्वेस्ट चुराई थी, तुम्हें ये गियर कहाँ से मिला जिसने तुम्हारा हुलिया ही बदल दिया है। इस पे दूसरा बीस्टमैन आगे से यही कहता है कि इसने पक्का पूरे पैसे फूक दिए होंगे इसे खरीदने में, लेकिन सुकीशिरो ने इग्नोर ही करता है और वो मिस फॉक्स से पूछता है कि साकुरा यहाँ पे आई थी क्या। तो मिस फॉक्स आगे से बताते हैं कि साकुरा को उन्होंने पूरे दिन से नहीं देखा है और इन दोनों मुस्टंडों के अलावा आज गिल्ड के अंदर कोई भी नहीं आया है। शुरुआत में तो इन दोनों को समझ में नहीं आता है कि किसकी बेइज्जती करी जा रही है, लेकिन जब इन्हें समझ में आ जाता है कि किसकी बेइज्जती करी जा रही है तो ये मिस फॉक्स से पूछते हैं कि तुम हमें तो वो हरामी बंदे कह रही हो क्या। मिस फॉक्स आगे से कहते हैं कि भूत को कह रही हूँ और किसे कहूंगी साले। इस पे इन लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पे मिस फॉक्स के ऊपर हाथापाई के लिए हाथ उठा देते हैं। मिस फॉक्स के हम लोग हाथ को देखते हैं और मुझे पक्का लगता है कि मिस फॉक्स यहाँ पे चिलम घुसा देती है इसकी नाक के अंदर, लेकिन सुकीशिरो पहले ही यहाँ पे इंटरप्ट कर देता है और वो उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है, ये कहते हुए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, तुम उसे परेशान कर रहे हो। सुकीशिरो ने यहाँ पे अल्टीमेट फिजिक का इस्तेमाल किया था क्योंकि उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो किसी बीस्टमैन के पंच को रोक सके। यहाँ कि वो बंदा भाई सुकीशिरो के स्ट्रेंथ को देख के हैरान हो जाता है और दूसरा वाला बंदा अपने साथी से कहता है कि यहाँ पे गार्ड से हम लोग अंदर फाइट नहीं कर सकते, बाहर चल के फाइट करते हैं। इसके बाद वो लोग सुकीशिरो से कहते हैं अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो फिर बाहर आके हमसे लड़के दिखा, सस्ता मद्दा गियर खरीदने से कोई भी बाहुबली नहीं मिल जाता। इसके बाद वही टिपिकल इंडियन लाइन, तू मुझे बाहर
बाहर मिल, फिर मैं बताता हूँ तुझे कि मैं क्या चीज हूँ। सुकीशिरो मिस फॉक्स से कहता है साकुरा यहाँ पे नहीं है तो फिर मैं चलता हूँ, परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। हालांकि मिस फॉक्स सुकीशिरो से कहती है कि तुमने अभी यहाँ पे इन दोनों को उंगली की, जब तक तुम गिल्ड के अंदर रहते हो तो फिर यहाँ पे गार्ड्स तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन तुम जैसे ही गिल्ड के बाहर जाते हो तो फिर वो तुम्हें मार भी सकते हैं। सुकीशिरो आगे से कहता है कोई दिक्कत नहीं, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है। फाइट नहीं होगी यार, इसीलिए तो वीडियो एंड कर रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं फाइट के बीच में वीडियो एंड करूंगा? अगर मैं कर दूं तो फिर तुम लोग आक्रोश में आ जाते हो और मेरा चोला खाने लगते हो कि फाइट के बीच में वीडियो कैसे एंड की तूने। इसलिए मैं ऐसे उल्टे सीधे हरकतें नहीं करता। बी नेचुरल एंड बी हैप्पी। अब अगली मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, जो कि शायद से 1 या 2 दिन के बाद ही आएगी या फिर जल्दी भी आ सकती है, डिपेंड ऑन माई एडिटर।